या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। वो सवाल ये है कि 50 रुपए में क्या हो सकता है। आप 50 रुपए में क्या कर सकते हैं या क्या कर सकती हैं, जवाब देना है आपने। लेकिन मैं बताऊंगी कि इन 50 रुपए ने, इस 50 रुपए ने, बल्कि इस नोट ने किसी की जिंदगी बदली, किसी की क्या, कई लोगों की जिंदगी बदली। लेकिन कैसे बदली, वो अनारकली बाजार लाहौर में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन 50 रुपए ने किसी की जिंदगी बदली। वो मैं आगे बात करूंगी। लेकिन आज मैं यहाँ पे ज़ैनब मार्केट में जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे लोग क्या जवाब देते हैं। हर घड़ी को जीते जाए हम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि 50 रुपए में आप क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर सकते? क्यों? क्या बोलता है बाजार? 50 रुपए में क्या जिंदगी बदल सकती है? नहीं। 50 रुपए से कोई अमीर हो सकता है? 50 रुपए से कोई किसी को पाल सकता है, खाना खिला सकता है? कुछ भी नहीं। 50 रुपए में कोई शर्ट आ सकती है? नहीं आ सकती। कुछ नहीं हो सकता 50 रुपए में। अगर आपकी जेब में 50 रुपए, आपको लगेगा मैं भी गरीब हूँ, यही होगा? ओके जी। इनको लगता है कि अगर 50 रुपए इनकी जेब में हो तो भी इनको लगेगा कि यार मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ। अच्छा जी, हमारे पास एक और भाई है। अस्सलाम वालेकुम। आपसे एक सवाल है, ये 50 रुपए हैं, अगर ये मैं आपको दूं, आपको क्या लगता है कि 50 रुपए में आप क्या कर सकते हैं? 50 रुपए में होता तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो जिसके हलाल कमाता है उसके लिए 50 रुपए भी बहुत है, और गरीब बनने के लिए तो ये 50 नहीं है, 50,000 रुपए। ठीक है, लेकिन गरीब क्या इससे अमीर हो सकता है या किसी को अमीर कर सकता है? लेकिन गरीब होना या ना होना वो उस बंदे पे नहीं है, लेकिन ये 50 रुपए की अहमियत उसी को पता दी है जो हलाल कमा के लाता है। ठीक है, अगर ये मैं 50 रुपए आपको दूं, ठीक है, क्या आप इस 50 रुपए से कई लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं? मैं अपनी कर लूँ, बड़ी बात है। अपनी कर लूँ, बड़ी बात है। जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। वसीम, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, और मुझे ये बताएं, कोई बिजनेस करते हैं? जी, बिजनेस करता है। बिजनेस भी? अच्छा, बिजनेस क्या लाखों से शुरू किया, हजारों से? 100 से शुरू किया। 100 रुपए से? कितने पैसे? बिजनेस मैंने इतना कभी किया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बिलीव रखता हूँ बिजनेस के ऊपर। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं, बड़े कोई इंटरेस्टिंग मतलब बंदा मिल गया यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं, ये 50 रुपए अगर मैं आपको दूं, आप इस 50 रुपए का क्या करेंगे? 50 रुपए से अगर देखा जाए बहुत कुछ हो भी सकता है, और इस वक्त जो टाइम चल रहा है कुछ नहीं भी सकता। ये दो जवाब दिए कि 50 रुपए से बहुत कुछ हो भी सकता है, जो टाइम चल रहा है कुछ नहीं भी हो सकता। एक किसी गरीब को अगर दे देंगे इससे बहुत कुछ होगा। किसी क्या हो जाएगा? किसी गरीब को देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। खुश हो जाएगा, दिल तो खुश हो जाएगा। दिल खुश होगा। क्या वो गरीब जो है 50 रुपए से अपनी जिंदगी बदल सकता है या लोगों की? अपनी जिंदगी बदल सकता है। कैसे? कुछ अपने लिए कुछ कर लेगा, 2 वक्त का खाना, 1 वक्त का खाना खा लेगा। मतलब 1 वक्त का खाना खा लेगा? ऐसा नहीं कि फिर 3 वक्त का खाना है कुछ? 3 वक्त का खाना आजकल बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है आजकल। अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। परेशान लग रहे हैं। क्यों? ऐसे मुझे लगा। तुम लोगों को देखा नई टीम को, इसीलिए हमने बोला घेरा कर ले रहे। घेरा कर लिया आपने? आपने कर लिया, हमने किया। अच्छा, हमने घेरा किया, लेकिन आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ, वो घेर लेगा और भी आपको। ओह, इतना बड़ा सवाल है? बहुत बड़ा सवाल है। बताइए। सबसे बड़ा नोट क्या है? 500 का। 500 का? 5000 का भी नोट है। किधर है? मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा नोट है। अब आपने मुझे बताना है कि 50 रुपए में हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हाँ। वो कैसे? बताए ना, कुछ आप कर सकते हैं। तरीका दो। अच्छा, मैं तरीका नहीं दे रही। हमारे को तो ये आँख में भी नहीं है कि क्या होगा इसमें। मतलब कुछ भी नहीं हो सकता 50 रुपए में? कुछ भी नहीं होगा, चने भी नहीं आएंगे। चने भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अगर मैं आपको ऐसी कहानी दिखा दूं कि 50 रुपए से क्या कुछ हो सकता है, तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बस ठीक है, तो आज आगे का शो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। उदासी की भी बात है, दुख की भी बात है। लोग बड़े परेशान यहाँ पे लग रहे हैं। सुबह सुबह लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अरे अल्लाह का। ओके जी, आप लोगों के लिए मैं 50 रुपए लेकर आई हूँ। मुझे बताएं कि 50 रुपए से क्या कर सकते हैं आप? 50 रुपए से क्या कर सकते हैं? 50 रुपए मैं डैम के लिए दे दूंगा। नाइस, गुड। आप बताएं। 50 रुपए? हाँ। 50 रुपए में मतलब इतनी महंगाई होती है कि बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा 50 रुपए में? एक कोल्ड ड्रिंक पिएगा या एक स्क्रैप्स चिप्स खाएगा, दैट्स इट, नथिंग। और क्या खाएगा? और 50 रुपए में 50 रुपए से और कुछ भी नहीं हो सकता ना? नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता। जिंदगी नहीं बदल सकती? नहीं बदलेगी। 50 में कैसे जिंदगी ये दावा कर सकते हैं? बिल्कुल दावा कर सकते हैं। अगर मैं ये दावा से बोलूं कि ये 50 रुपए जिंदगी बदल सकते हैं, अगर आप कैसे बदल सकते हैं? प्रूफ इट। आगे का शो देखिएगा, आगे का शो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि 50 रुपए जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। सिर्फ आप ही की नहीं, बहुत सारे लोगों की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? फरहीन। अच्छा फरहीन, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं? जी बिल्कुल। ओके, अगर मैं आपको ये 50 रुपए दूं तो 50 रुपए में आप क्या करेंगे? क्या कर सकती हैं 50 रुपए का? I can have a burger अच्छा, सिर्फ बर्गर, उसके अलावा? and I can donate it कहाँ डोनेट करना चाहेंगी? किसी भी जहाँ जो वर्थफुल हो, जिसको देना चाहिए। ठीक है, जहाँ तो आपको लगता है कि 50 रुपए की डोनेशन से किसी की लाइफ बदल सकती है? बस वक्ती तौर पे एक वक्त का खाना, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती। आपको ऐसा लगता है कि 50 रुपए में? नहीं। या आप दावा से कहती हैं? अगर मैं दावा करूं कि 50 रुपए में जिंदगियां बदल सकती हैं? how will you explain? वो शो में आगे देखिएगा। चले जी, लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जिंदगी भी 50 रुपए में नहीं बदलेगी। मैं कह रही हूँ जिंदगियां बदल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है आपका? जाहिद। अच्छा, मुझे बताएं, आपने जो ये बिजनेस शुरू किया, अपना काम शुरू किया, कितने रुपए से किया शुरू? 500 रुपए से। 500? ओए ओए, इतने पैसे थे आपके पास? अगर आपके पास 50 रुपए होते तो ये कर सकते थे? एक टाइम 50 रुपए में भी कराए। एक बार 50 रुपए में भी किया आपने काम, और आपकी वजह से 50 रुपए की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदली? मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। ओके, तो अगर ये 50 रुपए आपके पास हों तो आप क्या करेंगे? क्या 50 रुपए में आजकल तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपने भी तो काम किया 50 रुपए में। वो दौर दूसरा था, ये दौर वो दौर और था। हाँ, ये लेकिन आज अगर मैं आपको ये दावा से कहूँ कि इस दौर में भी 50 रुपए में बहुत कुछ हो सकता है। होता है, वैसे ही बहुत कुछ होता है। 50 रुपए में तो आदमी कौन करता है? हम जैसा गरीब आदमी कर लेता है। 50 रुपए में खाना पीना कर लेता है। खाना पीना जिंदगी भर के लिए कर लेता है? जिंदगी भर एक के टाइम का तो कर ही लेगा, एक वक्त का तो कर ही लेगा। लेकिन आज मैं आपको शो में आगे दिखाऊंगी कि 50 रुपए आपकी जिंदगी बदल सकते हैं अगर आप खुद बदलना चाहें। 500 ने आपकी जिंदगी बदली, आपने बच्चों को पढ़ाया, माशाल्लाह बच्चे हैं आपके, और आप एक हलाल रोजी कमा रहे हैं, और आपके चेहरे पे एक सुकून है, और अल्लाह करे इसी तरह सुकून रहे, आबाद रहे। ठीक है, हर कदम भागे ही भागे, मुश्किलें आसान कर देंगे। अगर मैं आपको ये 50 रुपए दूं, आपको लगता है कि 50 रुपए किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आप 50 रुपए के अंदर जिंदगी नहीं बदल सकती। जब तक आप इस पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनको हर चीज़ मैसर होनी चाहिए। वो कहते हैं हमारे को ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। ये ज़िंदगी सिर्फ बदलने के लिए इंसान को अपने आप को करना पड़ता है, अपने आप को कवर करना पड़ता है। ये आपकी जिंदगी का तजुर्बा है? ये बिल्कुल। मैं तो 64 की मेरी एज है। जी हाँ। और वो 64 इयर्स जो है वो कह रहे हैं कि ये 50 रुपए किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते आप, मैं आपको लेकिन बता रहा हूँ। आज का आगे का शो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि 50 रुपए क्या कुछ कर सकते हैं। ये 50 रुपए कितनी मायने रखते हैं। मुझे ये बताएं कि ये 50 रुपए क्या कुछ कर सकते हैं? 50 रुपए में आप क्या कर सकते हैं? ये आप 50 रुपए की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग 50 पैसे इकट्ठे करते हैं और 1 रुपया इकट्ठे करते हैं। अच्छा। उससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का दोस्त है, उसने एजुकेशन स्कूल्स खोले हुए हैं। ओके। और उन स्कूल्स की जो फंडिंग होती है हम लोग मिलके आपस में करते हैं। आगा शकील पठान नाम है उसका। और वो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए स्कूलिंग, उनके खर्चे, उनकी पूरी स्कॉलरशिप हम लोग खुद देते हैं। आपको लगता है 50 रुपए 50 रुपये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये किसी का मुस्तकबिल भी संवार सकते हैं। और इसमें से अगर 5 लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करें तो 5 लोगों के साथ तो कुछ अटैचमेंट 5 लोगों की भी होगी। वो इस तरह बढ़ते बढ़ते हुए आप पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं।
इनको लगता है कि 50 रुपए बहुत कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? I'm good। मुझे ये बताएं कि अगर ये 50 रुपए मैं आपको दूं तो आप 50 रुपए का क्या कर सकते हैं? 50 रुपए में बहुत कुछ कर भी सकते हैं और बहुत कुछ नहीं भी कर सकते हैं। मसलन क्या कुछ कर सकते हैं? जो इसमें हमारी परचेजिंग पावर है और इसमें हम जो कुछ खरीद सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन बर्गर ले सकते हैं, बन कबाब ले सकते हैं, है ना? हाँ, मामूली खुशियाँ आ सकती हैं इसमें मामूली खुशियाँ आ सकती हैं। यस, उससे बड़ी खुशियाँ नहीं। उससे बड़ी खुशी आजकल पैसों में ही कनेक्टेड है ना, विच इज नॉट पॉसिबल इन 50 रुपए। उसमें नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं दावा करूँ कि 50 रुपए जो हैं ये लाखों में तब्दील हो सकते हैं, ये करोड़ों में तब्दील हो सकते हैं। आपके दावे से कैसे हो सकता है? हजारों लोगों की, ये 50 रुपए हजारों लोगों की मदद कर सकते हैं। हाँ, मदद जरूर कर सकता है, नो डाउट। एक वक्त में एक वक्त ये आप चैलेंज दे रही हैं। ये मुझे चैलेंज मिला है, आपको मिला है और आप हमसे ले रही हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं, लेकिन कोई ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, मतलब मुमकिन नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी महंगाई हो गई है। दिस इज नॉट पॉसिबल कि 50 रुपए में हम इतना कुछ कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं इससे। तो आप शो आगे देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये 50 रुपए का नोट क्या कुछ कर सकता है। इंशाल्लाह अगर बहुत कुछ कर सकता है तो वेरी गुड, प्लीज जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं अब एक आर्टिस्ट के पास मौजूद हूँ और ये ज़ैनब मार्केट में मौजूद हैं और मैं उनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत अच्छे स्केच बनाए आपने। जी हाँ, जी हाँ। मैं तकरीबन यहाँ पे 33 ईयर से बैठा हुआ हूँ इसी जगह पे ही। उस वक्त की बात है जब सिर्फ ज़ैनब मार्केट और तारिक रोड ही कराची में होते थे, तो मैं उस वक्त से ही पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। लोगों में क्लाइंट्स होंगे? जी हाँ, जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्ट की कदर नहीं है, लेकिन मैं बताता चलूँ हमारे मुल्क में अंदर जितनी आर्ट की कदर है शायद दुनिया में कहीं ना हो। जी हाँ, जी। अच्छा, अगर मैं अपना स्केच बनवाना चाहूँ तो कितने में बनाएंगे? 1000 लेते हैं हम लोग एक स्केच के। 1000? जी हाँ, 1000। मगर हम आपको वर्ल्ड लेवल का जो लंदन और पेरिस में बैठा हुआ आर्टिस्ट आपको स्टैंडर्ड दे रहा है, वो हम आपको यहाँ पे देते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपने जब ये काम शुरू किया कितने रुपए से शुरू किया? जब मैंने काम शुरू करा था उस वक्त मैं 200 लेता था। तब आप 200? हाँ, उस दौर में भी कितने साल हो गए? ये इसको 33 ईयर हो गए। मगर देखिए आप ये थोड़ा सा कंपेयर करें कि एक आर्टिस्ट आज पोर्ट्रेट बना रहा है, हाँ। तो उसमें उसके 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। तो अगर इतने वक्त में कोई और भी आपने जब काम शुरू किया तो 200 रुपए आपकी जेब में बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने अपनी जिंदगी बदली, अपनी औलाद की जिंदगी बदली। लेकिन क्या आपने और लोगों की जिंदगी बदल सके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात सुने, मैंने ये नहीं कभी सोचा कि हुकूमत ने हमें क्या दिया, लोगों ने हमें क्या दिया। मैंने एज ए पाकिस्तानी और आर्टिस्ट होते हुए अपने मुल्क के लोगों को क्या लिया। इस वक्त मैं डॉलर, पाउंड, यूरो छोड़ के बैठा हुआ हूँ। बहुत सारे दोस्त आते हैं बाहर के मुल्कों से, कहते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट है, हमारी गिफ्ट शॉप है, आप वहाँ चलें, आपको डॉलर मिलेंगे, आप यहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मगर उन पागलों को ये पता नहीं, यही तो वक्त मैं काम में ला रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा, अगर मैं आपको इस वक्त दूँ 50 रुपए, जी जी जी, तो और ये सारा काम अभी मैं बोलूँ कि समझे कि आपको अभी कुछ भी नहीं करे, आपके पास 50 रुपए, आप इस 50 रुपए में क्या करेंगे? देखिए मैं इस 50 रुपए को रखूंगा क्योंकि ये मेरी मेहनत के है नहीं। कोई गरीब आएगा तो मैं उसको खाने के लिए दे दूंगा और ये मैं अक्सर करता रहता हूँ। गरीब कितने दिन खाना खाएगा? देखिए गरीब कितने दिन खाना खाए ना खाए, लेकिन मैं उसी तरह करूंगा कि जैसे वो एक कतरा उसने आग में फेंका था, उसका नेकी में नाम तो आ गया ना। जरूरी नहीं है कि करोड़ों से मदद की जाए, हजारों से मदद की जाए, लाखों से की जाए। आपका 1 रुपया भी जो है किसी के लिए 1 करोड़ रुपए के बराबर हो सकता है। क्या लेकिन सच में 50 रुपए क्या 50 लाख या करोड़ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कतरा कतरा मिलके दरिया बन सकता है। ये बात तो गलत नहीं है। आज देखे पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है, डैम के लिए पैसे दे रहा है। उनको पता कि ये डैम हमारे लिए बन रहा है, इसका पानी हमने इस्तेमाल करना है। इसमें जजेस ने या वजीर आजम ने या किसी सब ने नहीं काम, ये सब लोगों के लिए हो रहा है। जब इनफरादी सोच होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा, जब हमारी इज्तिमाई सोच होगी तो सब कुछ हो जाएगा। इसी तरह यूनिवर्सिटीज भी बननी चाहिए, इसी तरह ग्राउंड भी बनने चाहिए, इसी तरह कॉलेज और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बनने चाहिए। बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज ही आप 50 रुपए इकट्ठे शुरू कर दे, शाम को आपके पास 1 लाख रुपया हो जाएगा। क्या बात है भाई, तालियां बजाएं इनके लिए, बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। मगर हम आगे ही आगे, हर कदम भागे ही भागे। अगर मैं आपको ये 50 रुपए का नोट दूं, अभी आप क्या करेंगी और क्या कर सकती हैं 50 रुपए का? 50 रुपए तो बच्चे खा जाते हैं।
बच्चे ऐसे खा जाते हैं? आपने नोट खाते हैं बच्चे आपके? 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। कोई चिप्स ले लेंगे और सब ले लेंगे, है ना? और 50 रुपए में कुछ नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, और क्या करेंगे? बच्चों को तो स्कूल की चीज़ें उनकी एक बच्चे की आ जाती है। हाँ, पॉकेट मनी इतनी होती है ना? जी जी। अच्छा, 50 रुपए से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है। अगर आप कहीं बड़े पैमाने में ऐसा काम हो रहा हो। कतरे का दरिया बनता है अगर 50-50 रुपए। तो आप ये कतरा कतरा क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि बच्चे को एक दिन ना दें और 50 रुपए से कुछ कतरा कतरा करके कुछ बड़ा कुछ कर लें? नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो इमरान साहब ने उनका कॉल आई थी इस डैम के लिए, उसके लिए हम लोगों ने दिया है माशाल्लाह। उसके लिए आप लोगों ने जी, मेरे सारे बच्चों ने दिया है, मेरी दिया है डैम के लिए। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि ये 50 रुपए 50 लाख बन सकते हैं, यकीन करेंगे? हो सकते हैं कि नहीं सकते? क्यों नहीं बन सकते? ये 50 रुपए इस वक्त 20,000 लोगों की मदद कर सकते हैं, यकीन करेंगे? इस वक्त ये 50 रुपए 20,000 लोगों की कर सकता है, क्यों नहीं? कैसे? जाहिर सी बात है सर, आप लोग कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके देने से, तो वो तो जाहिर सी बात है 50, 250, 450, 50 हो तो बहुत सारे हो जाते हैं। ओके, तो कह रहे हैं बहुत सारे हो जाते हैं, तो कतरा कतरा करके हो सकता है। एक और खातून है, उनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपकी तो आंखें भी मुस्कुराती हैं भाई, मैं आपको दूर से देख रही थी। जी, मुस्कुराती हुई क्योंकि आपको मैंने देख लिया इसलिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुने, शॉपिंग के लिए अच्छे खासे पैसे लाई होंगी? 50 रुपए तो नहीं लाई होंगी ना? 50 रुपए से तो हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं होता। 50 रुपए का फंड दे दें वो बेहतर है। 50 रुपए का फंड दे दें बेहतर है, लेकिन 50 रुपए से कुछ भी नहीं होता। सॉक्स भी नहीं आते बेबी के। क्या एक शख्स 50 रुपए से, सिर्फ एक शख्स जी कुछ कर सकता है? मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। आजकल तो बच्चों को भी 50 रुपए तो वो भी कम लगते हैं, बनाते हैं ना कि इसमें क्या आएगा। तो आपको लगता है कि 50 रुपए किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे अगर किसी के पास 50 है तो मैं ये चाहती हूँ कि वो फंड दे दें डैम के लिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं आपसे दावा करूं कि ये 50 रुपए 50 लाख बन सकते हैं, आप यकीन करेंगी? नहीं। अगर मैं ये कहूं कि ये 50 रुपए हजारों लोगों की, 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 20 से ज्यादा हजारों लोगों की ये 50 रुपए मदद कर सकते हैं, यकीन करेंगी? वैसे जोड़ के तो कर सकते हैं, लेकिन एक 50 रुपए से कुछ नहीं हो सकता। सब मिल के बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेला शख्स 50 रुपए से ये सब कुछ कर सकता है? नहीं, एक 50 रुपए से तो कुछ भी नहीं होता। ओके जी, थैंक यू सो मच। एक अकेला शख्स इस 50 रुपए से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो एक अकेला शख्स है जिसने 50 रुपए से लोगों की जिंदगियां तब्दील की, चेंज की, बेहतर की, अपनी ज़िंदगी को बेहतर किया, बहुत कुछ किया, मुल्क के लिए काम किया। अनारकली लाहौर में एक वो शख्स मौजूद है जिसने इस 50 रुपए का सही इस्तेमाल किया, जिसने खुद पे भरोसा किया, लोगों पे भरोसा किया और अपनी खुदा की ज़ात, अपने रब की ज़ात, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया। कौन है वो शख्स, वो जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, वो भी मुझे ऐसे में कभी मुझे खास ही उन्होंने दिया यार मेरे नजर से किया, वो सारे काम भी करता हूँ। और मैं कभी कभी मेरी गाड़ी ये मेरी गाड़ी है, वो मेरी फौकी है। आई एम अ किंग। जीने का मजा तो सुबह में है। ख्वाब मरते नहीं, ख्वाब मरते नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज यकीनन आप सबको इंतज़ार होगा कि आज हम शो में क्या लेकर आ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ, अनारकली फूड स्ट्रीट पे, और ये फूड स्ट्रीट बहुत मशहूर है और यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत है जिसको हर कोई यहाँ पर जानता है। लेकिन आज उस शख्स ने मुझे बहुत सारी चीज़ों को सोचने पे मजबूर कर दिया।
एक लफ्ज़ है जो हम किसी के लिए बोलते हुए आजकल हमें बुरा माना जाता है कि किसी को माजूर ना कहा जाए। माजूर मत बोलें, ये बोलें कि हाँ ये बंदा जो है वो डिसेबल्ड है, और लेकिन माजूर लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। आज मैं माजूर लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, लेकिन आज माजूर लफ्ज़ मैं उस शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी। माजूर लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगी अपने लिए। माजूर लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगी आपके लिए। बज़ाहिर हम लोगों के हाथ सही सलामत है, हमारी आँखें, हमारी टांगें, हमारी सोच, लेकिन आपकी सोच है कि हम अपनी सोच से कितने माजूर हैं, हम अपने दिल से कितने माजूर हैं, हम अपने सखीपन में कितने माजूर हैं, हम अपने इमोशंस में कितने माजूर हैं, हम दिमागी तौर पर कितने माजूर हैं। माजूर आज वो शख्स नहीं जिससे मैं आपको मिलवाऊंगी, माजूर हम लोग हैं। हम कुछ नहीं करते, हम किसी को कुछ देते हैं ना तो हमारे हाथ लरजते हैं। उस तक मुझे लगता है कि हमारे हाथ कितने माजूर हो गए। किसी नेकी की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हमारी टांगें लड़खड़ाती हैं। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप या मैं कितने माजूर हैं। हाँ, पर बज़ाहिर आप और मैं माजूर नहीं हैं। हम कोई बुराई देखते हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद कर देते हैं, ये होती है माजूरी। आज एक परफेक्ट शख्स से आपको मिलवाती हूँ जो बज़ाहिर तो देखने में माजूर है, लेकिन दिल से माजूर नहीं है, दिमाग से माजूर नहीं है, अपने सखीपन में माजूर नहीं है। किसी को देते हुए उसके हाथ नहीं लरजाते, उसके हाथ नहीं लरजते, किसी की तरफ उसके कदम तो नहीं बढ़ते, लेकिन उसकी व्हील चेयर बढ़ती है, और व्हील चेयर कहीं अटकती नहीं, कहीं रुकती नहीं। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ वकास अहमद से, जो 2007 से काम कर रहे हैं, व्हील चेयर पर हैं। 50 रुपए से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और आज तकरीबन 20,000 लोगों की वो मदद कर रहे हैं। वो चाहे दवाइयों की सूरत में हो, चाहे वो व्हील चेयर की सूरत में हो, हर तरह से उनकी ट्रस्ट का नाम है, वेलफेयर का नाम है पेस टू लाइफ। आइए अपने उस हीरो से मिलवाती हूँ जो आज भी इन तंग गलियों में बैठकर काम कर रहा है और करोड़ों का काम कर रहा है। उसने कोई बहाना नहीं ढूंढा कि मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो जिस्मानी तौर पर वो हिम्मत, वो ताकत नहीं है, लेकिन वो हम सबसे बहादुर, हम सबसे ताकतवर और परफेक्ट शख्स। आइए मेरे हीरो, आप सबके हीरो, पाकिस्तान के हीरो, लाहौर के हीरो, अनारकली बाजार के हीरो वकास अहमद। अस्सलाम वालेकुम वकास। बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप? भाई आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। आपने मुझे बताया कि आई एम सॉरी, एक लफ्ज़ हम कहते हैं ना कि माजूर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? माजूर तो मैं हूँ, मैं कितने लोगों की मदद कर सकती हूँ पर करती नहीं हूँ। ये सारे काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। बिल्कुल, वो बेहतर समझ गया, इंसान बड़ा ना समझ गया। बिल्कुल, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि सामने। लेकिन वकास मुझे ये बताएं कि जब आप पैदा हुए कितनी सारी बातें सुनने को मिली होंगी ना माँ बाप को कि ये बेटा क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा, लेकिन किसी को पता था कि ये शख्स इतना बड़ा काम करेगा? उनको तो लगता होगा कि इसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, बट ये किसी की सपोर्ट बनेगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो मैं पैदा हुआ वो सारी बात सोसाइटी का जो सरकार है हमारी, वो ऐसी लोगों की जो बातें होती हैं कि आपकी दुआओं की वजह से ये है या वो है, वो सारी बातें थी। और हम लोग का मेरे पेरेंट्स भी बड़े पॉजिटिव थे, वो कोई पढ़े लिखे थे, उनकी तरफ से बड़ा अच्छा मुझे सपोर्ट मिला। फिर मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, वो भी मुझे ऐसे में कभी मुझे खास ही उन्होंने दिया कि यार मेरे लिए जैसे किया। अगर मैं यकीनन बताऊँगा मैं खुद कभी कभी भूल जाता हूँ यार जैसे मेरी है भी नहीं है। ये सारा सोसाइटी का बड़ा अहम किरदार है
किसी भी कामयाबी के पीछे नेगेटिव माइंड नेगेटिव सोच हर जगह थी, हर वक्त थी, जो मुझे किसी बात रोकते थे या ये नहीं कर सकते। मैं उन्हें चैलेंज ही समझ रहा था, यही मेरा चैलेंज, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो एक खौफ मोटिवेशन था लोगों की बातें, क्या ये नहीं कर सकते। जो मुझे मना करता था मैं नहीं कर सकता, फिर मैं उसको करता था। तो वो चैलेंज बन गया आपके लिए, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, है ना? वो हम वो चैलेंज बना, मोटिवेशन बनी और ये सारे काम हुए। वाह, अच्छा ये ख्याल कैसे आया? वो वक्त क्या था, वो लम्हा क्या था 2007 का, कि जिस लम्हे में आपने सोचा हो कि मुझे लोगों की मदद करनी है? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? एक्चुअली मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, जो मैं इंटर का स्टूडेंट था। मेरे चंद दोस्त थे जिनके साथ मैंने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम कोई ऐसा इनिशिएटिव लेंगे जिससे लोगों को फायदा हो। तो हमने 50 से पैसे स्टार्ट किया ये सारा काम। 50-50 हम जमा करते थे और चंद दोस्त, हम 6 साल दोस्त थे। उसके बाद हमने आफ्टर 1 मंथ हमारी पॉकेट मनी को 50-50 होता था। फिर हम देखते थे यार ये 300-400 से क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। वो हम 2 माह बाद 3 माह बाद किसी बच्चे को बुक्स, कॉपी, स्टेशनरी, इस तरह की चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते थे। फिर ऐसा हमने सोचा नहीं यार हम ऐसा करके मजीद लोगों में इन्वॉल्व करते हैं और फिर हम व्हील चेयर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने मजीद लोगों में इन्वॉल्व किया, फिर लोगों में इन्वॉल्व किया, फिर दोस्त को आए गवर्नमेंट करके। फिर हमने सबसे पहले व्हील चेयर देना शुरू की। वो भी हम ऐसे करते थे, हम लोगों का अपने फंड को एक्टिव करें। टोटल पैसे कितने जमा हुए थी शुरू में? टोटल पैसे शुरू में हमारे पास सबसे पहले 400 जमा होता था। तो जब हमने व्हील चेयर का इरादा किया, सबसे पहले हमने 3 व्हील चेयर को पैसे जमा किए। कितने की मिली? वो हमें मिली थी 5,500 उस वक्त। उस वक्त 5,500 की व्हील चेयर मिली 2007 में। अब हमें समझ ना आए कि हम किसको दें, कैसे दें, क्या करें, हमें को पता ही नहीं था। उसमें जो मेरा सर्कल था दोस्तों का, उसमें कुछ पैसे लोग नहीं थे, तो मैं कभी लोगों के साथ आई, मेरे लोग ही नॉर्मल थे। तो ये मुझसे हमने इन लोग मेरे को दिया, फिर हम लोग को दुनिया की, तो फिर वो काम आगे बढ़ा। अब हमने समझा 1,000 से ज़्यादा व्हील चेयर, मेडिकल कैंप, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस, ये सारे के सारे काम लोकली पाकिस्तानी वो इसी का हम कैंपेन करते हैं, इसी का हम फंडिंग करते हैं। मेरा यकीन ये था कि हम बीइंग अ नेशन, हम दुनिया में सबसे नेशन देने वाली कौम है। बिल्कुल। वो हम से औरों से क्यों मांगे? हमारी कौम है। अब 10 साल में 50 रुपये का जो सफर जो किया था, तो 50 लाख को पहुँचा। 50 लाख और इसमें कोई ये पाई भी गया हो किसी फॉरेन एजेंसी से नहीं आई। सब पाकिस्तानियों का पैसा, सब लोगों का पैसा, इसी का इनकम बेस करके इसी का हम लोगों को देते हैं। तो आप लोगों का अकाउंट है प्रॉपर? ये बिल्कुल बैंक अकाउंट है, रजिस्टर है और ओके, मुझे ये बताया फेस टू लाइफ, ठीक है, ये नाम किसने सजेस्ट किया और ये नाम क्यों रखा? ये नाम मेरे का मैंने सजेस्ट किया लोगों के साथ मिलकर, रिकमेंडेशन मेरी थी। ये क्यों सोचा है, इसके मतलब क्या है? जिंदगी की तरफ क्या जिंदगी की तरफ है, वो स्पेशल पर्सन है, वो बच्चे है, वो लोग जो अभी तक घरों में बाहर नहीं निकले। मतलब आप जिंदगी की तरफ दौड़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उसके लिए आप चाहे व्हील चेयर पर हो, चाहे चारपाई पे बैठे हो, चाहे घर पे हो, जब आपको काम करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो घुटने हैं वो प्रॉपर सॉलिड होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सॉलिड होना चाहिए। मैं देखेंगे मैं अपने सारे काम व्हील चेयर पे करता हूँ और मैं कभी देखो गाड़ी ये मेरी गाड़ी है और मेरी फिलॉसफी है आई एम किंग। हाउ किंग कैसे? अब देखेंगे बादशाह है, वो खाना खुद खाता है, कपड़े खुद पहनता है, तो मेरे ख्याल में तो कोई काम खुद नहीं करता। ठीक है, मैं आखिर बादशाह मैं हूँ। अब मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव भी किया, मैंने इसको नेगेटिव नहीं किया कि यार ये तो डिसेबिलिटी आ गई है तो क्या होगा। फिर जैसे मैंने बताया मेरे पेरेंट्स, मेरी सोसाइटी सब का कितना सुकून मिलता है?
असल में जो चीज़ की खुशी है, जो चीज़ की जो खुशी है, जो मज़ा मुझे कामयाब है, जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और आपकी वजह से किसी की मुश्किल आसान हो, उसकी खुशी में बता नहीं सकता। तो वो क्या खुशी है? तो जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कहता था यार आज हमारा आखिरी पेपर है, आज बड़ी खुशी है। तो जब मैं इस काम में आया तो असल खुशी ये है बिल्कुल किसी के लिए आप कुछ करें, उसकी मुश्किल आसान। किसी ने डीमोटिवेट किया हो कि नहीं कर सकोगे, या बीच में वो वक्त आया हो कि वाकई आपने सोचा शुरू तो किया, 3 व्हीलचेयर्स तो ले ली, कुछ दवाइयाँ तो दे दी, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा, कभी ऐसा वक्त आया? अरे लोगों ने उदास है यार, ये बड़ा मुश्किल काम है, उनके चक्रों में पड़ गए हो, कोई फायदा नहीं इसका। मैंने जैसे जिस चीज़ को मुझे मना करते थे कि ये उन्हीं कर सकता, मैं खुद चैलेंज समझता था। दुनिया में ये जिंदगी एक जिसम में चले और उसमें कोई जंप, कोई मोड़ या कोई अर्ज ना आए, उसका मजा नहीं है। तो मेरे सामने कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो वो मेरे लिए सोच मोटिवेशन होती थी, नहीं करना है। तो मैं उन चीज़ों को कभी घबराया नहीं। कभी कभी ऐसा शुरू में मैंने ऐसा सेटअप किया, मैंने अकेला बैठा रहता था और फिर कोई नहीं होता था, मैंने कभी महसूस नहीं किया, ठीक है मगर वो मेहनत थी, ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं या कभी अल्लाह ताला से थोड़ा सा कभी उदास, कभी नाराज हुए कि अल्लाह ताला शायद मैं और बहुत कुछ करता नहीं, अगर मुझे व्हीलचेयर पे ना चलना पड़ता तो मैं और ज्यादा करता। कभी अगर मैं व्हीलचेयर पे ना करता मुझे एहसास ही होता, एक्चुअली एहसास उसको खुद गुजरे तो मेरे गुजरनी नहीं थी, तो मुझे एहसास ही नहीं होता था। तो अल्लाह के हर काम में हिकमत है, अल्लाह के हर मुझे अगर इस साल में रखा तो ये हिकमत थी कि मेरी वजह से दूसरों को फायदा हो। शायद तब आप ना सोचते, आपको तकलीफ से गुजरे तो आपको लगा कि मुझे लोगों की मदद करनी है, तो आप तो अल्लाह के प्यारे लोगों में से हैं कि आपको उन्होंने उन लोगों में से चुना कि जो लोगों की खिदमत करे, जो वसीला बने, है ना। अच्छा ये मुझे बताएं, चेंज फॉर चेंज ये क्या है? यू डोनेट वी डिलीवर। अच्छा ये चेंज फॉर चेंज ये हमारी कैंपेन है, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि क्वारंटाइन हमारे घरों में होते हैं अक्सर, हम उसको फेंगे, उसको सेव नहीं करते, तो हमारा ये स्लोगन था कि हम उस क्वारंटाइन को सेव करें, चेंज हम उनको आम ये कहते हैं चेंज लेके आओ, ठीक है। वो जो चेंज हम गाया था 1 रुपया 2 रुपये या ये वैसे सिक्का है, तो आप उसको सेव करें, और जो हमारे मेहमान हैं उनके घर में बॉक्स पड़े हैं वो अपनी क्वारंटाइन सेव करते हैं, फिर आपको मांग कहते यार बॉक्स आपका फेल हो गया, आके भेजो, वो सिक्के वो चेंज हो चेंज, आपकी जो चेंज है वो चेंज के काम है, ये वो करते। माँ बाप और बहन भैया घर में जो आपके अफराद हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, कितना खुश होते हैं, जो परेशान होते होंगे किसी दौर में और बाद में उन्होंने सोचा कि ये हमारी औलाद ने इतना बड़ा काम किया है, कितना फख्र महसूस करते हैं। बात माँ बाप को खुशी होती है, फिर जैसा कि जो हमारी सोसाइटी का बिहेवियर होता है, जब किसी स्पेशल पर्सन की आगे किसी वगैरह ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो अब सारी बात है मेरे पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं, फैमिली वाले बड़े खुश होते हैं यार इतनी खुश कर। तो मुझे आप अपनी फैमिली से मिलवाएं, मैं उन वालिदैन से मिलवाना चाहूँगी जिन्होंने माशाल्लाह आप जैसी औलाद की तरबियत इतनी अच्छी की, तो मैं मिलना चाहूँगी। वो मुझे लगता है आपसे ज़्यादा बहादुर, हिम्मत वाले, ज़्यादा बड़े दिल के लोग हैं। तो चलें आपके घर, चलें जी उनसे मिलते हैं। आइए मैं उन बहादुर माँ बाप से आपको मिलवाती हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और आज मेरे पास जो है इनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आपकी सोच है कि इनके क्या सरप्राइज़ है आपके लिए, मैं आज आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ, तो वो मैं इनको बताऊंगी, आप सबको पता चलेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा और आज इन्हीं गलियों में हम एक दिन गुजारेंगे। आप इन्हीं गलियों में ही जो है वो जवान हुए, बड़े हुए, यहीं पे पैदा हुए, आज कितने लाखों लोगों का ये सहारा बने हुए हैं। आपने कभी ये सोचा? कभी नहीं सोचा था। ये मुझ पे अल्लाह का बड़ा ही करम है। अच्छा मुझे
मुझे ये बताएं कि कभी कोई दोस्त अगर लेट हो जाए, ना आया हो और आपको कहीं जाना हो तो डांटते हैं, गुस्सा करते हैं? कभी अपने दोस्त से पूछती हूँ, जरा बताएं, गुस्सा करते हैं? नहीं, वैसे ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन कभी कोई अगर बहुत अहम मीटिंग हो तो उसमें जरूर हो जाता है। क्या बोलते हैं, किस तरह गुस्सा करते हैं? सॉरी, नहीं देर हो गई, तुम्हें मैं कब से इंतजार कर रहा था, ऐसे बोलते? हाँ, जैसे आज हमारे सुबह विर्चुअल यूनिवर्सिटी में एक हमारा सेमिनार था, तो मैं अनफॉर्चुनेटली सोया हुआ था। हाँ। तो हमारे साथ मोहतरम में डॉक्टर मोहसिन साहब, उन्होंने अरेंज किया हुआ था वो सारा कुछ। तो चेयरमैन साहब मुझे सुबह सुबह ही कॉल करके कह रहे थे, आपको पता है हमने कितने बजे पहुंचना था? मैंने कहा चेयरमैन साहब हमने 10 बजे पहुंचना था। चेयरमैन साहब ना हमारे, तो वो कहते कि जी अच्छा, तो टाइम क्या हुआ है? मैंने कहा 7:30 हुए हैं। कहते नहीं, 9:30 हुए। ओह, तो टाइम के पाबंद भी हैं। टाइम वक्त वापस नहीं आता है ना, प्लीज। तो फिर आप उस मीटिंग में गए? मेरे को पहुंच के वहाँ एक मोटिवेशनल लेक्चर देना था। वाह, वो लेक्चर दिया आपने। 5 व्हील चेयर्स आज भी डोनेट करके आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चले आ जाए। ये आपकी गाड़ी है? मेरी गाड़ी है। मैं अपनी गाड़ी खबर गाड़ी लेकिन बाकी गाड़ी में खुद गाड़ी करता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर गाड़ी यूज करता हूँ। मेरे से पूछे ट्रैफिक में क्या होगा, कैसे करोगे? मैं को यार जैसे बाकी गाड़ी है इसी तरह मेरी ये गाड़ी है, कोई मसला नहीं। मतलब आपके पास किसी चीज के लिए कोई बहाना, कोई रीजन, कोई एक्सक्यूज नहीं है? नहीं, मेरे को असली जो काम करना चाहिए तो फिर कोई बहाना नहीं, काम ना करना चाहिए तो फिर कोई बहाना नहीं। एग्जैक्टली। क्या हो मिलना तो 10,000, क्या हो मिलना तो 10,000। बिल्कुल। जब काम करना है तो फिर करना है, नहीं करना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी पर, आप पर कौन सा शेर है जो आपको डिस्क्राइब करता है, आपको लगे कि यार ये शेर मेरे लिए लिखा गया है? बहुत पढ़ते हैं, मुझे लगता है शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी है आपको। मैं उर्दू में भी आऊँ, मैं ये बहुत शेर है जो मेरे ऊपर है। चले कोई शेर हम आपसे सुनेंगे, ठीक है ना? तो बस हम इनके घर की तरफ बढ़ते हैं और हम इनके घर की तरफ जा रहे हैं और इनके वालिदैन से भी हम मिलते हैं। अच्छा जी, हम लोग अंदरून शहर लाहौर में जो है वो इस वक्त मौजूद है, भाटी गेट, और इस तरफ जो 12 दरवाज़ों का शहर उनमें से एक दरवाज़ा। तो यहाँ पर हम गली के अंदर जा रहे हैं जो वकास का घर है। और वकास, कैसा लग रहा है, मेहमान घर पर आ रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन आजकल लोग मेहमानों को जहमत समझते हैं, रहमत नहीं। मैं हमेशा खुश होता हूँ मेहमानों के आना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेहमानों के आना, मुझे कभी ऐसा बुरा नहीं लगता। खुशी आप इन्हीं गलियों में ही जो है वो जवान हुए, बड़े हुए, यहीं पे पैदा हुए? मेरा बचपन यही, मेरा पैदाइश मेरी 12 कोस की है और मेरा बचपन मेरी सारी जवानी इन गलियों में गुजरी है, इन 12 दरवाज़ों। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यही मैंने अपनी सारी कदर की, इन गलियों में मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, बचपन की यादें भी। बचपन की यादें, बाहर की यादें इंसान का बड़ा अजीब सा सरमाया होती है। बिल्कुल। ये अंगनिया, और यहाँ पर कितना खूबसूरत है, कुछ जूते लोग बना रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, है ना? बिल्कुल, यहाँ पे काफी गश्ती है, पूरी एक जिंदगी है। छोटी सी मस्जिद सामने बनी हुई है।
यहाँ एक पूरा शहर लाहौर अच्छा। लाहौर में शहर की क्या है भाई इनसे भी बात करते हैं ना आपके बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? इतनी मोहब्बत से आप वकास भाई को देख रहे हैं। हमारा भाई है ये, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, अच्छा आदमी है, बिल्कुल नेक आदमी है और इतना बड़ा काम करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे जो आप और मैं नहीं कर सके? अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे, ऐसे ही काम करता रहे। लोग यहाँ के लोग इनकी मदद करते हैं जी। अच्छा, और कैसा महसूस करते हैं? आज पूरी दुनिया देख रही है कि एक शख्स जो व्हील चेयर पर है वो हजारों लोगों की मदद करता है, तो हमारे पास तो कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए और हम कितने बहाने ढूंढते हैं, है ना? 50 रुपए से काम शुरू किया और आज लाखों लोगों की मदद करने वाला है। इंसान कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला चुनता है अपने लोगों को, है ना? तो बस इनकी मतलब कभी ये गुस्सा वुस्सा करते हुए देखा इनको? कभी नहीं। ओके जी, इनको कभी मदद की जरूरत हो तो लोग आगे आगे होते हैं, ऐसी है। और जिस तरह मोहब्बत से इन्होंने सलाम किया, एक इज्जत एक एहतराम, तो वाकई वो नजर आ रहा है कि लोग आपके मोहल्ले में आपकी कितनी इज्जत और आपका कितना एहतराम करते हैं। बहुत खूबसूरत गलियां हैं, छोटी हैं लेकिन बहुत अंदरून शहर जो है ना लाहौर, मतलब पूरे पाकिस्तान का हुस्न है मुझे लगता है लाहौर की ये जो गलियां हैं। जो लाहौर था वही गलियों में था, यहाँ से सारा लाहौर फैला, लाहौर की अगर देखेगा असल लाहौर यही था। बिल्कुल। तो यहाँ से लाहौर बाहर निकला और आगे चलता गया। अच्छा वकास, मुझे ये बताएं कि पढ़ने में एजुकेशन हासिल करने में कितने मसाइल पैदा हुए? काफी मुश्किलात का सामना रहा। अच्छा। मुश्किलात जो थी वो मुझे मोटिवेट करती थी हर वक्त। सही। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा बोर्ड का सिस्टम है, उसमें ये आप पेपर नहीं आपके साथ होगा, उसको मेरी समझ बड़ी कम आती थी, तो इस तरह मसाइल रहे हैं मेरे साथ। ओके, और हम पेस टू लाइफ आपका घर वहाँ पे भी यही लिखा है मौजूद है, आ चुके हैं। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है। अब आप अंदर कैसे जाएं? पहले आप अंदर जाएं फिर मैं आती हूँ। मैं अभी आपके सामने मैं छोड़ दूँ, वो खुद कर लेंगे। दरवाजा सही नहीं सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आज आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है हमारी वजह से, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े हैं और आगे पीछे कैमरा। मैं अपने एंगल से हाँ। कैमरे की वजह से वो एंगल देखना होता है। वकास, कभी खुदा खास्ता ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ पे आपको मसला हुआ हो, अंदर आने में ना आ सके हो? नहीं, हम लोग कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं चल गया हूँ, मैं आ गया हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। अब ये एक दफा मैं गिर गया था बाइक से, तो वो एक दफा हुआ था। जहाँ से भी आप आए थे वहाँ से गिर गए थे? मुझे जल्दी थी, मैं काम में जाना था, मैं जल्दी से निकला हूँ, बैरन था हुआ, कोई ऐसा इशू नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल, मुझे समस्या भी नहीं, नॉर्मल इन लाइफ है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इन गाड़ी समझता हूँ, इसी तरह मैं ड्राइव करता हूँ, जैसे मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ। मुझे छोटे मोटे मसाइल नहीं करता है। जब आप मतलब गिर गए, लोग आए, सब फौरन पहुँचे, ऐसा तो नहीं था कि गली खाली थी? आगे थे, सब आगे मुझे खाया, फिर देखा क्या हुआ,
हल्की फुल्की खराब चाहिए। लेकिन आपको पता है अभी जब आप ऊपर आ रहे थे, जब आप चढ़, मुझे इतना डर लग रहा था तो मुझे एक कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप परेशान ना हो, ये खुद कर लेंगे। माउंटेनिंग हाइकिंग का बड़ा शौक है। हाइकिंग का शौक है आपको? मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। मैं आऊँगा पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया सारे घूम सकता हूँ। और ये मैं खुद जा सकता हूँ, मैं खुद जाता हूँ जहाँ पर मेरी हिम्मत। आप किस जगह के हैं भाई? हाँ? किस जगह के हैं आप? माशाल्लाह। मुझे किस किस से मिलवाएंगे आज आप? मैं आज आपके ऑफिस में हूँ, ये भी आपका ऑफिस, आपका घर, आपका कमरा। और तो अगर हम उनको बुलाएं, हम उनसे मिले, ठीक है? और आपके फादर वो भी हैं, उनको भी बुलाते हैं। और आपका घर बहुत खूबसूरत है, मेरा इतना दिल चाह रहा है, मैं भी गलियों में घर देख रही थी कि एक घर यहाँ पे हमारा भी होना चाहिए। पुराना हाँ पुराना वो अच्छा लग रहा है ना? अच्छा ये आपके वालिद साहब, मैं चाहूँगी वालिद साहब यहाँ पर अगर आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। और भाई पहले तो मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, आपकी तरबियत और जो हिम्मत आपने अपने बेटे को दी, बहुत बड़ी बात है। कभी सोचा था कि आपका बेटा इतना बड़ा नाम बनाएगा? क्योंकि जब पैदा हुआ होगा, मुझे पता है कि आप लोग दोनों मियाँ बीवी बड़े परेशान हुए होंगे कि ज़िंदगी इसके लिए मुश्किल बन जाएगी, ठीक है? सारी ज़िंदगी जब बेटा होता है बाप सोचता है कि ये मेरा सहारा बनेगा, लेकिन आपको लगा होगा कि मुझे सारी ज़िंदगी इसका सहारा बनना पड़ेगा। लेकिन आज कितने लाखों लोगों का ये सहारा बने हुए हैं, आपने कभी ये सोचा? कभी नहीं सोचा था। ये मुझ पे अल्लाह का बड़ा ही करम है। अगर ये सही होता, क्या पता मेरे कंट्रोल में ना होता। इन्होंने मुझे कहा कि मैंने मेटर करनी है। मैंने कहा बेटा आप डिसेबल हैं, किस तरह करते? कहते आप मुझे इजाज़त दें। मैंने कहा ठीक है इजाज़त है बेटा, कर लो। माशाल्लाह फर्स्ट टाइम पे भी पास हो गए। फिर उन्होंने कहा जी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैंने कहा बेटे कैसे होगा वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज? उन्होंने कहा बस आप मुझे इजाज़त दें। मैंने कहा बेटा ठीक है। आज आप वो भी कर लिया। आप जितना आप हैरान होते थे रात में जब सोते थे छत को देख के कि क्या हो रहा है, अल्लाह ताला मेरी कौन सी नेकी काम आई है? बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरह समझे कि यकीन माने जब ये बड़े हो गए ना, उठाना मुश्किल हो गया। मैं किसी से व्हील चेयर मांग कर लेकर आया था, तो उन्होंने कहा जी व्हील चेयर छत पे पड़ी हुई है। वहाँ से मैंने उतारी, वो मैंने खुद सरफ से धोई, मैं लेकर आया। इसकी वालदा रोने लगी कि वकास साहब व्हील चेयर पे जाएगा। मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हिम्मत करके। आज माशाल्लाह वकास व्हील चेयर दे रहा है, लोगों को दे रहा है। और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके पास अल्लाह का बड़ा करम है, और उसके बावजूद डिमांड करते हैं कि जी विकास साहब से कहना है हमें भी एक व्हील चेयर देते हैं। तो ये खुदा का बड़ा करम है। मुझे तो दुनिया में ये जन्नत मिली हुई है। मैं इसकी खिदमत करके सुकून आता है मुझे। आप यकीन माने कि मुझे इतना सुकून आता है। मैं जितना भी थका हुआ हूँ, मैंने कहा जी मैंने को नहाना है, नहला देता हूँ उनको, कपड़े चेंज करवाने हैं, कपड़े चेंज। हाँ जी मैं करता हूँ। और सुकून मिलता है? सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और ये लोगों की जाके मदद करते हैं। बिल्कुल, जब मदद करते हैं तो सुकून मिलता है। मुझे इसमें इनको भी सुकून मिलता है, मुझे भी सुकून मिलता है। मुझे ये बताएं कि ये बातें सुनकर ही मतलब खुशी के आंसू और शर्मिंदगी के भी आंसू है कि हम सब कुछ देखने में तो हम माजूर नहीं है, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा आज कि हम दिल से माजूर हैं, हमारा दिल उतना बड़ा नहीं, हम दिमागी तौर पर माजूर हो गए। ये देखने में शायद हमें हमारी तरह नहीं लग रहा, लेकिन ये ज़्यादा हिम्मत वाला है, माजूर तो हमें माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कभी सजदे में रोए आप? बड़ा शुक्र अदा किया, बड़ा। आप यकीन में सुबह मैंने देखा इनकी आज बर्थडे थी, मुझे रात भी याद ना आया। सुबह मैं अगर प्यार करके फिर मैं दफ्तर गया हूँ। मैंने कहा बेटा आपको बर्थडे मुबारक हो। मैंने विश भी किया, मैसेज भी किया, इनका भी फिर मुझे मैसेज आया थैंक यू। मैं बड़ा अल्लाह का बड़ा ही करम है। तो ये 33 के हुए या 34 के हो गया? नहीं 33 के हुए हैं। 33 के, और आज ये बर्थडे बॉय हैं, जरा इनसे पूछेंगे इनके प्लान्स क्या हैं आज। वो मैं आपको मेरे लिए तो ये अभी 12 का ही है, 30 का ही है, 12 साल का ही है, 12 साल का ही है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है वकास में झूठ नहीं बोलता। वकास झूठ नहीं बोलता। तो आज इनका कोई डिनर भी है, आज इनको कहीं जाना है बर्थडे के लिए। मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा आप बाहर आप डिनर करें,
बहनों को तो भी किसके साथ जा रहे हैं डिनर करने? बहन के साथ जाएगा, कजन है उनके साथ जाएगा। मैं क्या जाऊँ, आज मेरी तरफ से डिनर है। तो कहने लगा नहीं, मैंने कहा नहीं। मैंने इसकी बहन को फ़ोन किया था, बड़ी को। मैंने कहा बेटा आज शाम को ना आप हमको बाहर। चलिए, तो अब बहन भी आ गई है, हम उनसे भी बात करते हैं। और अगर बहन आ जाए, बहन का नाम क्या है? बड़ी का नाम अक्सा है। अक्सा, तो अक्सा को बुलाते हैं। आजा बेटा आजा। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। और ये छोटी बहन है? अस्सलाम वालेकुम। और दरमियान वाली जो है ना वो ये यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये माइक पे आपको बात करनी होगी प्लीज़। ओके, आप लोग इनसे छोटी हैं? हाँ जी, वकास से छोटी। वकास से आप भी छोटी हैं, और वो तो वाकई सबसे छोटी मुझे वो लग रही है, सबसे वही है। कितना फख्र महसूस होता है अपने भाई पे? माइक करीब करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है इंसान बात पर बिल्कुल ठीक होकर ये सब काम नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे इतनी हिम्मत दी है कि ये सब कुछ इस हाल में भी कर रहा है। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो बाज़ दफ़ा कहते हैं क्या कर लेगा, किस तरह कर लेगा, लेकिन फिर मैं जब देखती हूँ उनका देखो कर तो रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। अच्छा, दोनों एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। यूँ ही हो ना, छोटी बहन और ये एक दूसरे को इशारे किए जा रहे हैं। ये क्या इशारे, क्या बोल रही है, पहले मुझे बताएं। छोटी का नाम क्या है? सीमाब। सीमाब। सीमाब, अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है। मतलब क्या है इस नाम का? पारा। पारा, वाह। सीमाब, सीमाब को क्या इशारे कर रहे हैं? उसमें सीमाब को मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है। ये छोटा भाई इनको कहते हैं? मेरा छोटा भाई है, मेरी हर एक्टिविटी में मेरे साथ होती है। मेरी महसूस नहीं कि मेरी बहन है, लगता है भाई है मेरा। तो दोनों की कभी लड़ाई हुई है? नहीं, मेरी भाई से कभी भी लड़ाई कभी नहीं हुई। अच्छा, जब भाई गुस्से में हो तो क्या कहते, कैसे पता चलता है कि आज तो भाई वकास भाई गुस्से में तपे हुए हैं? वो कुछ नहीं, मुझे तो कभी डांट नहीं पड़ती है वैसे भी। किसको पड़ती है फिर? अक्सा वजह से हो जाए मुझे। अच्छा, ये डांटती है? हाँ, पर मुझे कभी। ओके, लेकिन ये कि अक्सर मुझे भाई बचाते हैं। अगर मैं कभी लेट आ जाऊँ यूनिवर्सिटी से या मुझे इवेंट हो कोई कहीं जाना हो तो फिर भाई मुझे बचा लेते हैं सबसे। अच्छा, ये सबसे बचाते कि इस सीमा को कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना? आप अपनी सहेलियों को, फ्रेंड्स को आप लोग बताते हैं कि हमारा भाई माशाल्लाह एक NGO है वो चला रहे हैं, इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, वो खुद व्हील चेयर्स बांटते हैं, एम्बुलेंस चलती हैं, दवाइयाँ, हर चीज़ वो करते हैं। कभी बताती हैं प्राउडली? वो सब तो मतलब उन्होंने वो भाई से मिली भी हुई हैं, क्योंकि भाई टूर भी अरेंज करते हैं। तो वो हम माइक ऊपर के बाद वो टूर भी अरेंज करते हैं, तो हम सब लोग यूनिवर्सिटी में जितनी भी सारी फ्रेंड्स हम भाई के साथ ही जाती होती हैं। और कितना अच्छा लगता होगा। बहुत बहुत मज़ा आता है मुझे तो। मतलब मुझे एक्स्ट्रा खुशी हो रही होती है जब सब क्लास हो रही होती है, तो स्कूल में भी ना, तो वहाँ पे वहाँ पे जो एग्जाम्पल दी जाती थी कि इसका भाई है वकास और वो ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैं तो ज़रा खुशी से चौड़ी होकर बैठ जाती हूँ। ये मेरा भाई है, मैं इसकी बहन हूँ, है ना? माशाल्लाह। और इसकी आंखें, आप दोनों की आंखें मिलती हैं, है ना? वकास आंखें बहुत खूबसूरत है, मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, तो ये आंखों पे लोग भी बड़े कुर्बान होंगे, है ना? आंखें कह माशाल्लाह, आंखें चीज़ है, इसी पे लोग कुर्बान होते हैं। ज़रा मुझे बताएं कि शादी का क्या प्लान किया है इनकी? तरह थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे बात करूँ। शादी की मैंने इनसे कहा था, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि इसकी शादी का कुछ कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं बहनों की करूँगा, फिर उसके बाद मैं शादी करूँगा। माशाल्लाह माजूर होने के बावजूद ये तीनों मेरी बेटियाँ, इनकी वालदा नारान का खान, जीत सैफुल मलूक साहब तक, ये इनको सैर करा के लेकर आए। इधर कश्मीर के तमाम एरिए की इन बच्चियों ने लेकर ये भाई लेकर आए। कौन से नंबर पे है वकास? वकास फर्स्ट नंबर पे, सबसे बड़े वकास हैं, और पहली औलाद बेटा, और उसमें थोड़ा सा मुझे बहुत फख्र है, मुझे बहुत फख्र है। मुझे तो अल्लाह ताला ने आपको भी आपके सब्र का फल दिया। आप यकीन माने, उस दिन मैं रात को ईशा की नमाज पढ़ के मैं बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था अल्लाह मैं मर गया तो इसे कौन संभालेगा। फिर मैंने तौबा की, मैं क्या अल्लाह मुझे माफ़ करना, मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। पता नहीं ये दोस्त हैं, ये हाफिज साहब हैं, हाफिज फैसल साहब, रहमान भाई हैं, यानी मुझसे ज़्यादा करते हैं ये। तो मैं कहता हूँ यार ये है ना, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगी, मैंने कहा मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूँ। ओके, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए आपके पास जो सरप्राइज़ है वो आपने शायद देख लिया हो। बर्थडे बॉय के लिए अभी मुझे पता चला, तो हमने जल्दी से केक लिया, तो मैंने सोचा कि पहले आप मेरे साथ सेलिब्रेट करें, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, है ना? अच्छा, अपने सीक्रेट्स बताते हैं?
पता चल जाते हैं, पता चल जाते, छुपा नहीं पाते ना। ओके, आपके लिए जल्दी से हमने केक जो है वो मंगवाया है और आप केक काटेंगे मेरे साथ। और मैं जरा इनसे पूछूं डिनर किसके साथ है? अच्छा, डिनर मेरे दोस्तों के साथ। कौन से दोस्त हैं ऐसे जिनके नाम नहीं पता हमें? दोस्त के सारे रिश्तेदार है, मेहमान है, हम है। कोई ऐसी दोस्त जिसका, कोई ऐसी दोस्त, कोई ऐसी ऐसे हैं सारे, ऐसे अभी ऐसी नहीं आई। ऐसे अभी भाई अब तो हम भी दोस्त हो गए ना, अब तो आप कहेंगे ना मेरी एक दोस्त आई सनम और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। ऐसी दोस्त के साथ ऐसी आ गई, कोई ये तो ऐसी आ गई, कोई और ऐसी आई लाइफ में। अच्छा, वो कितना खुश हो रही है ना, वो मजे ले रही है। कोई ऐसी नहीं, वो जब आएगी एक ही दफा आएगी, एक ही दफा आएगी, है ना, इंशाल्लाह। आप हाँ एक सेकंड। अच्छा, अभी फिलहाल ऐसी रहमान भाई है। हाँ, तो ऐसी जो है ना जी वो फैसल भाई है। मतलब मुझे एक बात बताएं, सारे काम बेचारा वो खुद करेगा या ऐसी आप भी अपने बेटे के लिए ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है, मैंने रखी है, पसंद है मेरे पास है। मुझे खुद कहा था। आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, और देखो जरा एक सहेली आई है उसको नहीं बता रहे, ढूंढूंगा। अच्छा, आप वो जो ऐसी होगी वो आपकी पसंद की होगी, बाबा लोगों की पसंद की होगी या बहनों की पसंद की होगी? मेरा मेरी पसंद होनी चाहिए, मैंने मेरा खुद आपके साथ जिंदगी गुजारनी है तो फैसला कर सकूं क्या अच्छा क्या। अच्छा, वो जो ऐसी होगी वो भी आपके साथ आज माशाल्लाह 20-25 हज़ार लोगों की मदद हो रही है। अगर वो ऐसी आ गई और माशाल्लाह उसने आपको और सपोर्ट किया, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम किया, तो फिर तो 20 लाख लोगों की ये हेल्प होगी, है ना? हम ख्याल हो वो ये तो नहीं कहेंगे बस घर में बंद करके बैठूं, बस मैं घर पे आऊं तो मेरा ख्याल करे, बाकी ना। मेरे ख्याल में मैं उसको कहूँगा मैं उसको ख्याल ले दूंगा, मैं खुद घर नहीं बैठता, मैं उसको भी कहूँगा कि घर नहीं बैठना। आपके साथ साथ हो, कितनी अच्छी बात है ना? मेरा कोई ऐसा माइंड सेट नहीं कि बस मैं आऊँ घर पे खाना और वो नहीं, मैं तो इनको भी कहता हूँ चलो चलें, मैं अपनी बहनों को जाता हूँ। एग्जैक्टली, आप लोगों का इरादा है, आप लोग क्या करती हैं? आप लोगों का क्या इरादा है कि भाई को सपोर्ट करना है, उनकी सपोर्ट बनना है, उनकी एनजीओ में उनको हेल्प आउट करना है और इस चीज़ को बड़ा बनाना है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही इरादा है। हम चाहते हैं इसका काम मज़ीद आगे जाए, जैसे अब्दुल सारेदी साहब का काम है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए इसका काम भी, तो दूसरों के लिए हो, अपने लिए ना सोचे इंसान। ज़िंदगी का मतलब वैसे नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी भी जी जाए। सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है? 3 बहनें हैं ना? हाँ जी, 3 हैं। ठीक है, तो बहनों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मैंने ऐसा सोचा नहीं, मैंने गमरीन की है, मैं ऐसा गमरीन करूँगा उन्हें काफ़ी होगी, तीनों बराबर है। वैसे ये है कि लड़की कौन है आपसे? थोड़ा सा खाना देर से देती हो, गरम खाना ना देती हो? नहीं, वो खाना गरम खाना मैं खुद ही उसका कोई मतलब अक्सर मेरी अक्सर के साथ अक्सर। अच्छा, वो कोई ऐसा इशू नहीं, वो एक खा बन गया, वो भी ये लड़ना झगड़ना ये कैसे है। ये भाई बहनों के रिश्ते की खूबसूरती है, ये बहन भाइयों के रिश्ते की मैं समझती हूँ खूबसूरती है। जैसे वो इशारे करिए, मैं मेरे अपने भाई को भी इस तरह, लड़ाइयाँ भी होती हैं हमारी, झगड़े भी होते हैं, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। फिर मज़ा नहीं आता बात ना करे तो। शुरुआत कौन करता है बात करने में? पहल कौन करता है? अक्सर बहुत बुरी हो। अच्छा, पहल भी वकास ही करता है क्या? किस तरह बहाना ढूंढता है बात करने का? दोनों में किसी से भी हो जाती है, यानी कि जिसको जिस बात पे गुस्सा हो फिर वही पहले बोल देता है। उसने कुछ ऐसा कह दिया तो फिर मैंने रूडली बोल दिया, या फिर उसने बोल दिया, फिर दोनों लड़ पड़े, फिर दोनों दोस्ती हो गई। भूल भी जाते कौन क्या था, तो फिर काम क्या करता है।
ठीक है, ये ऐसा होगा। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी हम केक काटे हैं आपका, अगर ऐसी जो आई है ना कराची लाहौर आई है ऐसी, तो पहले ऐसी केक काटेगी, उसके बाद जो ऐसी आएगी वो काटती रहेगी। मूवी का नाम कराची से लाहौर या लाहौर से लाहौर, कराची से लाहौर, फिर लाहौर से आगे है ना? लाहौर ही है। अब हाँ, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं तो पंजाब आ गई हूँ। बल्कि हम ऐसा करेंगे ना, कराची से कोई पंजाब लेकर आएंगे अपने भाई के लिए, है ना? अच्छी बात है, वो हर हफ्ते, ये और अच्छी बात है, वो हर हफ्ते लानी चाहिए मेरे घर है। अच्छा कुल यहाँ पे 20,000 लोगों की यहाँ पे मदद हो रही है, 20,000 लोगों की वो बेचारी वहाँ पे मदद करेगी, तो हमें वकास जैसा शख्स वहाँ पे भी मिल जाएगा, उसके बहाने आप वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। मेरे ख्याल में अगर मेरा प्रोग्राम जो लोग देखेंगे तो आई थिंक कोई और मेरे जैसे और शख्स जिनके जज्बा बैठा है, तो शायद 20,000 से ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा हो। और हर इंसान अगर अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करे सोसाइटी में, मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल खुद हल हो जाएंगे और बहुत से वकास खुद पैदा हो जाएंगे। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि ये मूवीज़ भी देखते हैं सब, लेकिन इस वक्त अजान हो रही है, तो हम अजान के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आके और केक काटते हैं। मैंने ये चीज़ लेनी है, चाहिए और ना मिले तो बातचीत कर देते, रोना धोना नहीं गुस्से में, बस मुझे वो पूरी कर देते। माशाल्लाह, अगर ऐसे वालिदैन हो, जितनी अच्छी तरबियत आपने अपने बेटे की है, इतनी हिम्मत आप लोगों में कहाँ से आई? वापस आ गए और वकास का केक हम काटेंगे, लेकिन केक काटने से पहले इनको एक तोहफा मुझे देना है, वो है शेर की सूरत में। मुझे कोई शेर तो सुनाए। आपके लाहौर आएंगे तो मैं कहूँगा अब ये करो आगे इतना जा ना सके। ओके, तो मतलब शेर व शायरी पढ़ते हैं आपने बताया, लेकिन आपने कहा मैं शायरी नहीं करता। शायरी ना करने के बाद शायरी मेरे कुदरती काम है, इल्हामी इंसान की किस्म। मैं नहीं कहा कि मैं वैसा शायर बनूँ जैसे आजकल के शायर, SMS के शायर, SMS के अल्लाह कितने बुरे होते हैं ना। मैं वो शायर बनना नहीं चाहता। शायरी पढ़ता हूँ, मेरा मेजर उर्दू है और खाना में मेरा ज़्यादा। अच्छा, उस पर ज़्यादा। और आपकी वालदा यहाँ पर हैं, हम आपकी वालदा से मिलना चाहेंगे और वालदा साहिबा, और वो अगर आ जाए तो उसके बाद में चाहूँगी कि फिर हम केक काटें। और वैसे खाने में क्या पसंद है आपको, क्या खाते हैं? खाने में कुछ भी हो गया, ये है कि दाल ना हो। ओके, बाकी कुछ भी पकाओ, दाल ना हो। दाल आपको नहीं पसंद? दाल नहीं पसंद। और क्यों? बस ये क्यों का जवाब नहीं है। किसके हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है, बहनों का या अम्मी का? ज़्यादा अम्मी पकाती है, अम्मी का और कोई ऐसा क्यों नहीं है। ओके, खाना होगा जब भूख लगी हो तो फिर कुछ भी हो, और ये कि दाल ना हो, दाल पकी होती है तो अक्सर बाहर खा लिया, फिर बाहर खा लेते हैं। कहाँ पर मुझे बताइए, क्या सीक्रेट है? पूछे, जब दाल पकी होती है तो ये कहाँ खाना खाते हैं? कहाँ खाते हैं? बाहर खाओ। नहीं, बाहर नहीं, कहाँ खाते हैं? बाहर कहाँ? नहीं, बाहर मतलब बाहर बहुत सारी जगह है ना, कहाँ? बस अब बता दे मुझे, मतलब बाहर ढाबे पे? हाँ, ढाबे में, होटल। हाँ, कौन सा घर है वो, कहाँ है घर, कौन पकाता है वहाँ पे खाना? कोई जिन भूत रहते हैं वहाँ पे, कोई चुड़ैलें रहती हैं वहाँ पे, है ना? जिन है, कोई चुड़ैल बनाती है वहाँ पे खाना। आप कभी उन के घर, चुड़ैलों के घर पे गई हैं? हाँ, बहुत बार गई हैं। और वहाँ पे खाना अच्छा बनता है? बिल्कुल, और स्पेशल जब भाई जाए तो उससे ज़्यादा ही अच्छा बनता है। कुछ अच्छा ही बनता है। ओके, पता चल जाता है कि घर पे दाल बनी है तो आज हमने बनाना है। अपनी सहेली को कब मिलवा रहे हैं फिर? मुझे भी अच्छा खाना वहाँ का खाना है ना? चले जी भाई, फिर हमें भी वहाँ पे, मुझे भी, अब मैं अगली दफ़ा, अभी तो नहीं, मुझे लेके जाएंगे, अगली दफ़ा आऊँगी, प्रॉमिस करो मेरे साथ। इंशाल्लाह हम वहीं पे जाके खाना खाएंगे, कैमरा नहीं होगा, है ना? वो कहते हैं ना, जिन और चुड़ैल जो है वो नजर नहीं कैमरा पे, नहीं आजकल कैमरा की आंख जो है ना, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कैमरा नहीं आया कि जिन और चुड़ैल को दिखा सके।
हाँ, मैंने सुना है कि चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, उनके सीधे ही हैं। ओके जी। अच्छा, अभी मैं ब्रेक में इनके वालिद साहब से बात कर रही थी, तो आपको बताते हैं कि वालिदा हमारे साथ हैं और काफ़ी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोग चुड़ैलों की और जिनों की बात कर रहे थे, तो शायद इनको ये लग रहा हो कि माइक से कोई या कैमरा से कोई जिन निकल के आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे पैर देखिए सीधे हैं, है ना, उल्टे नहीं हैं, है ना, हमारे पैर सीधे हैं, उल्टे नहीं हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन मैं आपको सलाम पेश करूं, आपको मुबारकबाद दूं, मैं आपको क्या कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह अगर ऐसे वालिदैन हो, जितनी अच्छी तरबियत आपने अपने बेटे की है, इतनी हिम्मत आप लोगों में कहाँ से आई? क्योंकि पहली औलाद और आपकी ख्वाहिश यकीनन सबकी होती है कि बेटा हो, और बेटा था, लेकिन जब ज़ाहिर पैदाइशी जब थोड़ी सी भी माजूरी हो तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। आप कितना परेशान हुई और आपने क्या सोचा था कि ज़िंदगी भर अब मुझे करना पड़ेगा, ये इसको मुश्किल होगी, ये सोचा था? मुझे कोई मुश्किल नहीं, लेकिन तब सोचा था जब ये पैदा, जब पहली दफ़ा आपने गोद में लिया था, वो दिन याद है वकास का? हाँ, बहुत याद। कितनी खुशी हुई थी? बहुत खुशी हुई थी। और आपको तब पता था कि बेटा या बेटी है? बेटा पता था पहले से? हाँ, बेटा। नाम पहले से ही सोचा था? नहीं, नाम इनका नाम पहले अतीकुर रहमान था। अतीकुर रहमान। हमारे चूँकि खानदान में रहमान सब चलते हैं ना, फिर उसके बाद बीमार रहते थे, फिर वकास अहमद रखा। तो एक छोटी सी बात और ऐड करता हूँ, तो फिर उसके बाद अक्सर हुई, एक बहन फोत भी हो गई थी, एक भाई भी फोत हुआ था पहले। फिर उसके बाद उमा छोटी जो यूनिवर्सिटी की हुई है। फिर जब ये सिमाब हुई तीसरी बेटी, तो इनका ऑपरेशन हुआ था, तो होश में इनका मेरी बच्ची का है। मुझे बड़ी खुशी है, मेरा मियाँ खुश है, मैं भी खुश हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, ये मेरे बेटी हैं। तो माशाल्लाह फिर ये सबकी लाडली भी थी। तो हाँ जी, ये पहले ये वकास साहब पहले तो बड़े गुस्से में आते थे, अब जब आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बढ़ती गई, मैच्योर होता गया, अब इसने गुस्सा भी छोड़ दिया। वरना पहले हर एक बात पे जिद, और इनके नाना अबू जो थे इनकी हर जिद पूरी करते। अच्छा। हाँ जी, वो पौधा वो जो ये मुंह से निकालते थे उन्होंने फौरन पूरी। और किस बात पे सबसे ज्यादा जिद करते थे अम्मी, आप बताएं, सबसे ज्यादा इसकी जिद कौन सी होती थी कि आपको होता हो कि अब मुझे पूरी भी करनी है? इसमें तो कोई जिद नहीं थी। अजय देखो, वो कह रही कोई जिद नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, कभी ये झगड़ा नहीं करते। मैं कह रही हूँ आप खुश नसीब कहते हैं, मेरी बेगम बोलती ही नहीं है। कितने खुश नसीब हैं आप, माशाल्लाह, इतनी प्यारी बेटियाँ, और एक औरत जिसके माशाल्लाह एक तो बीवी हो, जबान भी रखती हो और बोलती ना हो। वाकई ये क्रेडिट है। आपने कोई नेकियां की हैं बाकी जिंदगी में, बिल्कुल। मुझे बताएं फिर क्या जिद कर, वो कहते वकास नहीं, मैं बताता हूँ, जिद ये करता था ना, इन्होंने कहा जी मैंने वो मुर्गी लेनी है, जगह तंग है, अब अंदरूनी शहर में कर रहे हैं, इनके नाना गुड़े लेकर देनी है, मैंने ये चीज़ लेनी है, इनके नाना चाहिए, और ना मिले तो बस जिद कर देते, रोना धोना नहीं गुस्से में, बस मुझे वो पूरी करते थे। बाकी ये आगे से न बोलने वाली बात, ये क्रेडिट मैं अपने वालिदैन को देता हूँ, जिन्होंने रिश्ता मांगा था, उन्होंने कहा ये वहीं से रिश्ता होगा। चूँकि इनके वालिद की दो ही बेटियाँ की, एक छोटी बहन है दूसरी, तो उन्होंने कहा भैया उसका बेटा नहीं है, आपने उनका बेटा बनना है। तो मैं कहा ठीक है जी। अब मुझे पता चला है कि बाकी मतलब मैं गुस्से में हो जाता हूँ कभी इन्होंने। अच्छा, आपने बताया कि जैसे उनको एक दफा चप्पल चाहिए थी। हाँ जी, बिल्कुल। वो वाकया जरा सा। अच्छा, और उस वाकये को आप इतने के, अच्छा पहले सुनाए फिर मैं आपसे। मैं वो चप्पल की बात में ऑफिस में बात की, इन्होंने कहा जी प्लास्टिक की चप्पल लेनी है वुजू के लिए, ना मुस्कुरा रही हैं, वुजू के लिए लेनी है। तो उस वक्त मेरा ख्याल है ये अक्सर भी छोटी थी, गालमन ये वकास और अक्सर दो ही थे। तो रात में ऑफिस से वापस मुझे 20 रुपये वापस दे रही हैं। अच्छा, 80 रुपए की चप्पल, 80 रुपये की चप्पल 20 रुपये। मैंने कहा गुलियाँ टाफियाँ खा लो। मैंने ऑफिस में बात की, मेरे एक दोस्त है, वो मुझे कहने के बड़ा आतमदाई जब पुत्र आए तू कि 20 रुपये वापस दे दे। क्या बात है, तो नहीं ये भी है ना। आज तक इन्होंने मुझे उनकी मुस्कुराहट तो दिखाएं, कितना खुश हो रही है, मेरे शौहर मेरी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, तारीफ के बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कभी पहले तारीफ की है, आज पहली दफा? नहीं, अगर ये ना भी होती ना, फिर मैं ये तारीफ नहीं है, ये हकीकत है। जरा तारीफ तो करें। मैं आपको हकीकत बताता हूँ। कितनी खुश आप अपनी बेगम की तारीफ करेंगे। वो दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, सबसे खूबसूरत औरत है, सबसे खूबसूरत बीवी है, और आप सबसे ज्यादा अपनी बेगम से प्यार करते हैं। सबसे अच्छी है, सबसे उनको देख के बोले, मुझे तो देख के बोले, सबसे खूबसूरत है और सबसे नेक है, सबसे नेक है। आज तक मुझसे नहीं पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है, पैसा आप कहाँ खर्च करते हैं।
आज तक आपकी नहीं। तारीफ हो रही है और आप कभी रो रही हैं? नहीं कभी नहीं रो तो नहीं रही ना? खुश हो रही है ना? और कभी तारीफ नहीं। करवाऊं? नहीं। अब बोले नहीं, अब बोले मैं अगर मैंने कभी तुम्हें कुछ डांटा हो अपनी औलाद की वजह से या वकास की वजह से तो मैं आज तुमसे माफी मांगता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डांटा भी नहीं है, अभी डांटो कभी अगर डांटा है तो सॉरी। ओए होए। वकास बर्थडे पे तो अच्छा गिफ्ट मिल गया अम्मी को। जबरदस्ती काम है। असल मैं आपको एक बात बताऊं, एक और बात, आई एम सॉरी ये भी बात, एक और बात, आप बाबदा में काम करते हैं, ठीक है, अगर कभी गलती से कोई या चीज़ जो आप मिसाल दे रहे थे इस तरह कि अगर मैं कोई पेंसिल भी ले आऊँ वहाँ से तो आपकी औलाद आपको क्या कहती है? कहती है वापस कर लो। मैंने कहा मुझे इशू ये मेरा ख्याल है मेरे पास है, मैंने कहा नहीं अभी। अच्छा ऐसा क्यों अक्सर? बस ईमान मतलब इनके इतनी ईमानदारी। आप लेट होगी, इनके नाना अबू से मुलाकात होती ना, वो माशाल्लाह बहुत नेक आदमी थे। कितना अर्सा हुआ उनके? उनको कुछ 8 साल हो गए, 7-8 साल, 2011 में उनकी डेथ हुई। वो बहुत नेक साहिब कश्फ थे। मैं नहीं कह सकता, वापस आप जानते हैं फैसल साहब, वो खुद बता सकते हैं, ये बच्चे तो बाद में हैं, ये भी मेरे बेटे ही हैं, मेरा एक विकास बेटा नहीं है, ये आज के मेरी इतनी इज्जत आनत करते हैं। वो रहमान साहब बैठे हुए हैं, ये 2 हैं और हैं 2 जो आप यकीन में मैं अगर गाँव जाता हूँ मुझे पीछे घर की फिक्र नहीं है। पता है कि बताए बिल्कुल। अक्सर मैं एक बात भी पूछना चाह रही हूँ कि अम्मी और बाबा की ऐसी कौन सी बात जो आप, चाहे वो वकास हो, आप हो, तीसरी बहन हो, कि आपके जहनों में वो इतनी हावी है कि चीट नहीं करना, धोखा नहीं देना, लोगों की मदद करनी है, ऐसा क्या घर में देखा है, ऐसी क्या तरबियत पाई है, ऐसे कौन से लफ्ज़ या जुमले सुने कि आप लोग एक पेंसिल भी कहते हैं कि नहीं? स्टार्ट से घर में बस एक ही चीज़ देखी है कि इस तरह का कोई काम ना करो कि आपको शर्मिंदा होना पड़े। किसकी तरफ से ज़्यादा ये बात होती है? नाना अबू, अम्मी अबू सबको था, लेकिन ज़्यादातर हम लोग नाना अबू को देखते रहे, फिर वो सबको ही समझाते थे, तो वो यही चीज़ कहते थे अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय करो, यूनिवर्सिटी का कोई फंक्शन हो तो कहते थे जाओ, जैसे कॉलेज में ड्रामेटिक सोसाइटी में होती थी, तो मुझे होता था, मैंने अब्बू को नहीं बताया था मैंने ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन की हुई है, तो मैंने नाना अबू से बताना, उन्होंने कहा नहीं ज़रूर जाओ, लेकिन एक चीज़ मत भूलना तुम कहाँ से आई हो, किस घर से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, और बाकी अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें आप। ये उनके जुमले होते थे हमेशा। आप बताएं, आप तो बहुत छोटी होंगी है ना, लेकिन नाना अब्बू की कोई बातें याद है? मुझे तो ये था कि मेरी तरफ आते आते सब, मुझे तो कोई भी कभी किसी ने डांटा नहीं ना रोका, मैं आराम से ड्रामेटिक सोसाइटी की अब मैं जनरल सेक्रेटरी भी बन गई हूँ, तो मैं तो एंजॉय करती रहती हूँ लाइफ को। और बिल्कुल नाना अब्बू ने कि लाइफ को एंजॉय भी करें, लेकिन ईमानदारी, सच्चाई और अपने ख्वाब पूरे करें, है ना। आप कुछ कहना चाहेंगी अवाम को, पब्लिक को जो वकास को सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगी आप? तो वकास को पहले शुरू में तो रोका भी होगा कि बाहर कैसे जाओगे, कैसे काम करोगे, लेकिन आज अगर आप बताएं लोगों को कि वकास इतना काम कर रहा है और वकास को मज़ीद उसकी मदद करें, ताकि आज 20,000 लोगों की मदद हो रही है, कल 50,000 लोगों की मदद हो, बोलें अब कुछ तो बोलें। अगर आपने ये नहीं बोला ना वकास के लिए, फिर मैं इनके लिए आपसे बातें करवाऊंगी, जो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने घर में अच्छा, आप खाना क्यों नहीं खाती जब तक वकास नहीं आता घर पे? मैं शुरू से ही ऐसे ही शुरू से मतलब चाहे भूख भी लगे, जितनी भी भूख लगे, आप नहीं खाएंगे? पहले कहने मर्द खा ला, फिर औरत खा ला। और ये सब खा लें, वकास खा लें। अगर कोई डांट के आपको कहे कि खाना खा लो, 2-3 नवारे बस खाती हैं बस, फिर वकास को अपने हाथों से खिलाती हैं और फिर खुद खाती हैं। अच्छा, वो लेट हो तब, और अगर वो बाहर से कहीं से खाकर आए, क्योंकि आप दाल बनाती हैं कभी कभी, वो नहीं खाता है, वो नहीं खाता, वो मुझे पता होता है, वो पता होता है कि आज मेरे हाथ से नहीं खिलाना, फिर आप खा लेती हैं खुद खाना? हाँ, मैं खा लेती। अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करती हैं? शुक्र है। मैं फिर आप क्या कहती हैं आगे से? नहीं, मैं कहती शुक्र है, जैसा भी है बेटा तो है। हाँ, और ये नहीं कहती हैं कि हम सही सलामत, जो दिखने में सिर्फ सही सलामत हैं, अंदर से जो हम माजूर हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं करते और ये सब कुछ कर रहा है बस अल्लाह। लेकिन लोग आज भी ऐसे हैं कि इस तरह की बातें करते हैं। करने वाले तो करते हैं, क्या इसका इतना काम देखने के बावजूद कोई तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। वो क्या कुछ है नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई करता भी है ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं आगे से, किस तरह की कहते हैं ये ऐसा है तो काम में कैसे करता है? ठीक, असल में जेलस पाने का बहुत करते हैं, मतलब क्या लोग हैं हम। बस
मतलब इसके अहमद हौसला नहीं बढ़ाते। अच्छा, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं जो ये बोलते हैं, जो अभी भी ऐसी बातें करते हैं? आई एम श्योर, ऐसे लोगों को तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, अपने काम को बेहतर करते रहें ताकि वो खुद ही थक जाएंगे, क्योंकि आप इनको जवाब देते रहेंगे तो फिर आप अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं दे सकेंगे। तो उनकी मतलब उनका मकसद ये होता है आप उनकी तवज्जो को हटाएं। तो बेहतर ये है कि आप अपने काम की तरफ तवज्जो दें, इसको मज़ीद इम्प्रूव करें ताकि फिर उनके पास कुछ भी कहने के लिए कोई जवाब बाकी ना रहे। और सुनिए नहीं, बाकी सही कह रही हैं। बिल्कुल। आप क्या कहती हैं अगर आपके सामने कभी कोई ऐसी बात? मेरे सामने एक बार हुआ था, भाई यूनिवर्सिटी आए थे, तो जब मैं स्टार्ट में गई थी तो मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं बने थे, तो मैं शाम को भाई को बुला लेती थी। हम वापस जा रहे थे तो कोई लड़के गुजरे हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे मतलब ऑनर्स कर रहे थे। बिल्कुल, वो होंगे सो कॉल्ड पढ़े लिखे। बिल्कुल। और एक बच्चा और है वहाँ पे, वो भी डिसेबल है, वो भी साथ ही होता था। अब ये लोग गुजरे आगे तो उसने ना कोई कमेंट किया, तो उसने किया अस्तगफार, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए हैं। अब उसने कहा, तो अब दूसरे ने सुन तो लिया। मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं आती हूँ। अब मैंने कहा मैं आती हूँ। मैं उनकी शक्लें याद रखी। मैंने कहा मुझे कहीं पे भी मिले मैंने बताऊँगी कि क्या मसला आप लोगों को। फिर उसके बाद जब मैंने डिस्कस किया यहाँ पे आकर, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उनको समझ तो आनी नहीं है, जब इतना पढ़ के भी उनमें शऊर नहीं आया तो कहने के बाद, बिल्कुल कहने के बाद तो क्या होगा। आई थिंक और यही लफ्ज़ आप लोगों के लिए काफ़ी है कि मैंने वही कहा ना कि मैं शुरू से ये बात कर रही हूँ कि हम जहनी तौर पर माजूर हैं, उनमें से आप लोग हैं। आज एक शख्स जिसका काम देख के हम इतने मजबूर हुए कि पूरी टीम हम कराची से यहाँ पर आई है उस शख्स का इंटरव्यू करने। हम उसके शुक्रगुजार हैं कि आज वो हज़ारों लोगों की मदद कर रहा है। आप उस पर ये जुमले कस रहे हैं, मतलब ऑनेस्टली मैं हैरान हूँ। वी लव यू और हमें आप पे फ़ख्र है। और आज मुझे फ़ख्र है कि मैं बहन तो नहीं कह रही, मुझे मेरा दोस्त मिल गया कि मैं इसकी सहेली हूँ, मैं कोई हूँ आज किसी के साथ। हाँ, दोस्तों के साथ हर चीज़ शेयर हो जाती है, बिल्कुल, है ना। लेकिन वो भी तो दोस्त है ना, है ना। बस 2 लड़के दोस्त मजीद आपके बढ़ गए। ओके। और बहन का रिश्ता देखें, कभी कभी हम अनजाने में अपने छोटेपन में कभी जुमले ऐसे बोल देते हैं। माँ कितना हर्ट होती होगी, बहनें कितना हर्ट होती होंगी। और उस बहन ने चेहरे याद किए कि अच्छा आप लोग जाएं, और चेहरे याद किए, अपने नक्श किए कि अपने जहन में कि अब तो जाके मैं इनसे बात करूँगी। वो तो जुमला था कि क्या मसला क्या है, वो तो होगा, इससे सोचा होगा जाके मुँह पे मुक्का मार कर आऊँगी, है ना। लेकिन बिल्कुल सही बात की अक्सर है कि ऐसे लोगों को जवाब देंगे तो हमारा काम जो है वो रुक जाएगा। हम जवाब में ही चीज़ें हमारी गुजर जाएंगी। तो आप लोग जवाब के भी लायक नहीं हैं, और अब आप मज़ीद बात करने की भी लायक नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। हम केक काटेंगे आपका, तो हम केक काटें? ओके जी। कैसे काटेंगे हम लोग? ठीक है, ओके जी। 1 सेकेंड। 1 2 3। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वकास, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई वकास देख लें, पहले केक मेरे साथ काटा है, अब चुड़ैलो केक घर पे जाएगा। अब किसी चुड़ैल के साथ केक काट ले तो काट ले, समा है ना। क्या बात है। ये लें आपके लिए। अपनी सहेली को बताइए कि मेरी एक और सहेली बन गई है ना। बताएंगे, प्रॉमिस, लड़ेगी तो नहीं वो, खुश होगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। और अब हम वकास को दोबारा लेके जा रहे हैं और वकास का मजीद हम काम दिखाएंगे। लेकिन आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी दुआ है कि इस तरह हिम्मत वाली बहनें हर भाई को मिलें, और ऐसा भाई हिम्मत वाला, काम करने वाला हर बहन को। ओके जी, हुमा ये भी बहन है। ओके जी, हम नहीं जा रहे अभी ब्रेक पे। 1 सेकेंड, हुमा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं? प्लीज आ जाए हुमा। मैं चलो, मैं हाथ मिला रही थी, मैं उठ नहीं पा रही क्योंकि मेरे माइक जो है वो लगे हुए। हुमा कैसी हैं आप? ओके जी। वकास इतना काम कर रहा है और आप लोग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? मैं ये सवाल लेकर आई हूँ आप लोगों को। तो बल्कि वकास अगर आज 20-20 हज़ार लोगों को व्हील चेयर दे रहा है, काम कर रहा है, एम्बुलेंस से सब है, आपको तो 20-20 लाख लोगों का करना चाहिए, और मुझे तो 50-60 लाख, क्योंकि मैं तो टीवी पे भी काम करती हूँ।
तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, पर हम इसके साथ हेल्प कर रहे हैं इसके एनजीओ में। ओके, हेल्प करते हैं। ओके, और किससे, मैंने वकास से पूछा, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, किससे ज़्यादा दोस्ती है वकास की? सिमा आपसे। देखा, बिल्कुल वही बात थी उससे। और आपको कितना फख्र महसूस होता है अपने भाई की कामयाबियों को देखकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल। और ये कितने फ़ख्र की बात है कि आप अपने भाई के नाम से जाने जाएं, या आप अपने वालिदैन के नाम से, या फिर आप अपनी बहनों के नाम से जाने जाएं। और मैं चाहूँगी कि आज अगर वकास के नाम से ये बहनें जानी जाती हैं, ये वालिदैन जाने जाते हैं, एक दिन आए कि ये पूरा ख़ानदान जो है पाकिस्तान इस ख़ानदान की वजह से जाना जाए, और वकास की वजह से बहुत जगहों पे वाकई पाकिस्तान जाना जाएगा, एक दिन आएगा अगर हम सब लोगों ने वकास को हेल्प किया, है ना? इंशाल्लाह ऐसा दिन आएगा ना, इंशाल्लाह, जब पूरा पाकिस्तान वकास के नाम का नारा लगाएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अम्मी, आपको लगता है ऐसा होगा? इंशाल्लाह ऐसा होगा। और आप हर रोज़ दाल नहीं बनाया करें। ओके जी, आप सबसे यहाँ से इजाज़त, और सबसे मिलवाया, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोगों से क्या सपोर्ट चाहिए? हम लोग चाहते हैं जितना हो सके वो हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, मोरली भी उनकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। आए मेरा ख्वाब है फाइनेंशियली, मोरली, मैं खुद आप हूँ, मैं सबके सामने हूँ। ओके जी, एक और जगह हम आपको दिखाते हैं, तो अक्सा मुझे बताएं इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? ये हमारी पेस्टफ्लाई वेलफेयर फाउंडेशन की डिस्पेंसरी है। यहाँ पे जो है हम लोग जितने भी यहाँ के अहले इलाका जो है उनके लिए डिस्पेंसरी खोली है, जो कि जस्ट 30 रुपये में आते हैं, पर्ची बनाते हैं, उनको मेडिसिन दी जाती है, टेस्ट वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह उनको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, सिर्फ 30 रुपये उनको देने पड़ते हैं, और उसमें वो डॉक्टर को भी दिखाते हैं, दवाइयाँ भी मिलती हैं, टेस्ट भी होते हैं, उनके टेस्ट वगैरह भी होते हैं। यहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं? एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर है, अच्छा। तो वो भी क्या इस चीज़ का हिस्सा है, या आपको उनको पे करना पड़ता है? हमें उनको पे करना पड़ता है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कहीं मेडिकल कैंप करते हैं हम फ्री किसी जगह पे, तो हमारे साथ जाते हैं, वहाँ पे वो पे नहीं लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे कब कब आना होता है आपका? हाँ, कोई भी काम हो जाए किसी वक्त, खुद भी चेक करवाना तो हम लोग इधर ही आ जाते हैं। इधर ही आ जाते हैं, खुद भी चेक करवाना हो। और चीनी भी, और मेरा मतलब कि मुझे इनका निकनेम पता चल गया कि चीनी इधर आओ, मैंने कहा चीनी कौन है, तो पता चला कि ये चीनी भी है ना? और बाकी चीनी इतनी, हम सबके नाम देखे लंबे, एक वाइट ये फीनी से अंदर आती है। इस वजह से चीनी, मैं समझी वो मीठी शहद, और इस वजह से तो चीनी स्वीटनेस की वजह से नहीं है ना, पीनेपन की वजह से। ओके, मैं चाहूँगी कि हमें अंदर भी आप दिखाएं। और आपके पास एम्बुलेंस कितनी है? एम्बुलेंस सर्विस फिर वक्त एक हमारी चल रही है, जो कि अंदरून शहर के लोगों के लिए, वो अंदरून शहर के लोगों के लिए, और वो काम आती है। तो हम अंदर जाके, है ना, आज बहनें दिखा रही, मुझे घुमा रही, कितना अच्छा लग रहा है। और अभी अक्सा ने कहा कि अगर भाई ना करते शायद हम ये सब ना कर पाते, ये भाई की एफर्ट है। अच्छा, यहाँ पे ये दिखा रहे। अच्छा, और ये जगह जो है ये अपनी है, रेंट पर है, या किसी लोगों ने सपोर्ट पे दिया है, हेल्प किया है? जो शख्स यहाँ पे पहले रहता था उसने दी हुई है हमें, वो हमसे रेंट नहीं लेता, वो कहता आप यहाँ पे सर्विसेज अपनी दे दें और ये मेरी तरफ से आपके लिए। क्या बात, मतलब एक तरह से एक हेल्प है ना, हेल्प है लोगों के लिए। ओके, अक्सर मैं एक सवाल पूछना चाही थी जो मैं उनसे भी पूछूंगी वकास से, कि किस चीज़ की आप लोगों को ज़्यादा सपोर्ट है इस वक्त, आवाम से, पब्लिक से, लोगों से? आप लोगों के अकाउंट नंबर्स चल रहे हैं, ज़ाहिर है जितना पैसा आएगा उतनी आप सर्विसेज बेहतर कर सकती हैं अपनी, उतने ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो क्या अभी है कि लोगों से क्या सपोर्ट चाहिए? हम लोग चाहते हैं जितना हो सके वो हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, मोरली भी उनकी सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। उनकी डोनेशन से हम लोग इधर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी इंटरनेशनल डोनर से कोई पैसा नहीं लिया। जितने काम हम, वो रीज़न क्या है? वकास से अक्सर मैं कहती हूँ क्योंकि हम लोगों ने काम तो दूसरों के लिए करना है, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी लेती हैं तो ले लो। मुझे अक्सर ये आगे से जवाब देते हैं
तुम्हें किसी छोटे बच्चे को पैसे देते तुम सामने ये नहीं कहते ये चीज़ खाना, ये ना खाना, ये चीज़ ना लेना। उनका हाँ कहते जब कोई आपको देगा वो आपसे कोई डिमांड नहीं करेगा। जब अपने लोगों को वो यही चीज़ कहेंगे कि अपने लिए ही करो, अपने लोगों के लिए करो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वकास को लगता है कि बाहर के लोग अगर वो करेंगे तो फिर कल को अपनी बात ही चल रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं अपने लोगों का होगा तो हमें उन्हें भी पता होगा और हमें भी पता होगा कि हम लोग किस लिए कह रहे हैं। अच्छा, अगर कितना अच्छा हो और यहाँ पर ऐसे ये कब से इनकी टाइमिंग्स क्या है यहाँ की? 8 बजे से लेके 11-12 बज जाते हैं। जिस तरह पेशेंट हो, हाँ जी, ज़्यादा होते हैं तो फिर इधर बैठे रहते हैं काफ़ी देर। ओके, और ये जो खातून है ये सीधी आई हैं अभी? ये हमारे पास इधर डिस्पेंसरी में काम भी करती हैं, तो सफाई वगैरह तो उसके लिए वो करती हैं। अच्छा, जैसे मैंने ये कहा कि अब लाहौर के बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स देख रहे होंगे, अगर वॉलंटियरली वो भी करना चाहें काम तो वो भी आ सकते हैं मजीद, है ना? बिल्कुल, हम सब उन सब लोगों को वेलकम कहेंगे। वो लोग आएँ, लोगों की ख़वातीन के लिए कोई लेडी डॉक्टर्स हमारे पास इस वक्त एक लेडी डॉक्टर है। हमें मज़ीद डॉक्टर्स की ज़रूरत है। आप लोग आएँ, हमारा साथ दें, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे इलाकों में भी जाना होता है जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते हैं। वहाँ के अपना ही कोई लड़का हेल्पर होता है वो जो उनका डॉक्टर बन जाता है। तो हम उन जगहों पे जाके भी कैंप्स लगाते हैं, तो इसके लिए हमें मज़ीद डॉक्टर्स की चाहिए। एम्बुलेंसेस चाहिए होंगी वो जितनी ज़्यादा हो, क्योंकि एम्बुलेंस सर्विस, जैसे हमें एम्बुलेंस एक डोनर ने दी है, फिर उसके साथ हमारे मंथली उसके अखराजात होते हैं, क्योंकि हमने ड्राइवर को भी पे करना होता है, उसकी सर्विसेज भी फ्यूल अलग। बिल्कुल, तो हमें इस तरह के स्पोर्ट की मज़ीद चाहिए। हम वकास से भी मज़ीद बात करते हैं। और वकास, मुझे ये बताएं कि लोगों की क्या सपोर्ट आपको चाहिए? पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है और पूरा पाकिस्तान आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहा होगा, और अगर वो आपके लिए कुछ करेंगे तो वो ज़ाहिर है वो लोगों के लिए होगा, आवाम के लिए होगा, लाहौर की आवाम के लिए होगा, और कल को ये काम बढ़ेगा कहीं से भी। आप ये तो नहीं पूछते होंगे कि भाई तुम सिंधी हो या मुहाजिर हो या पंजाबी हो या इनको बोलते हो या नहीं बोलते हो, है ना? मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हर कोई आ सकता है यहाँ पर। ये सब इंसान है, इंसानियत मेरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा इंसान वही है कि इंसानों के काम आए, और जो लोग मुझे देख रहे तो मैं उनको यही कहूँगा आए मेरा साथ में फाइनेंशियली, मॉरली। मैं अक्सर कहता हूँ मैं खुद से आ हूँ, मैं सबके सामने हूँ, जो कुछ है सबके सामने है, वो जितना मुझे सपोर्ट करने में अपनी सर्विस को बेहतर करूँगा। दवाइयाँ लोग डोनेट कर सकते हैं, बिल्कुल दवाइयाँ कर सकते हैं। वो मजीद जगह आपको इस तरह कहीं और एरिया में देने के व्हील चेयर्स आपको चाहिए? मुझे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से एप्लीकेशन आती है सोशल मीडिया से, उन इलाकों से आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहाँ मेरी रसाई होती है लोगों को भी के वहाँ पहुँचाता हूँ। मेडिकल सर्विस से अभी मैं कल परसों गया था, आप हैरान होंगे कि गुड़िया वाला जो पंजाब के एक बड़ा शहर है, तो वहाँ उसके गवाही इलाके में गया था जहाँ पे औरतों को बाहर आने की इजाज़त नहीं, और हमें इसीलिए कहा गया था कि आप वहाँ आएँ और औरतों को चेकअप करें, औरतों का ट्रीटमेंट करें। कुछ ऐसे पेशेंट हैं, कुछ ऐसी औरतें हैं जिन्होंने कहा कि वो औरत खुद नहीं आ सकती, उसको ये मसला आप उसकी मेडिसिन दे दें। ये ग्रह स्थिति था जहाँ पे सब कुछ वहाँ ही आ गया। कुछ ऐसे इलाके में अब बात ऐसे एरिया दिए जहाँ मैं हेल्थ सर्विस देता हूँ, जहाँ क्वैक नीम हकीम, इनको शायद अपना नाम ही इतना नहीं आता, वो डॉक्टर बन के बैठे हैं, वो लोगों के वीडियो में साथ खेल रहे हैं। तो जितना लोग पोस्ट करेंगे, फेसबुक पे हमारा पेज है, पेज की फेसबुक पेज भी आपका, उसको लाइक करें, वहाँ हमारी सारी के 3 लोग हैं ना, वो उनके साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, वो अपने तौर पे खुद भी देख रहे होते हैं, और वकास भाई और 3 लोग और भी उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उनके मावरा उनसे चेकिंग हो रही होती है वो जी। वो क्योंकि रजिस्टर्ड है ना, हम पाकिस्तान में वो करवा रहे हैं, इसको सारा इसका प्रोसेस करवा रहे हैं, इसके टैक्स पेड हैं हम भी। एक चीज़ होती है जो कि एक आपको ना वाइब्स आ जाती हैं, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कोई फीलिंग होती है जो मुझे इन बहनों को देख के, अच्छा किसको स्माइल कर रही हैं, बाहर लोग तो छोटे बच्चे काफ़ी छेड़खानी, हाँ उनको भी हम बुलाते हैं कि एक नेक नियति आपके चेहरे पे नज़र आती है, आपके चेहरे पे वो चीज़ आ जाती है कि ये आपके जो आपने अमानत दी है उसमें ख़यानत करेंगे या नहीं करेंगे। ये चेहरे आप खुद ही देख रहे हैं, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अमानत में ख़यानत कम से कम मैं ये कह सकती हूँ, एक ये दावा कर सकती हूँ कि इस जगह नहीं हो सकती। और मैं चाहती हूँ कि ये बहनें इंटरनेशनली वकास के साथ
ट्रैवल करें, बाहर जाएं, बाहर पाकिस्तानी लोग हैं जो बाहर रहते हैं वो करते हैं, और ये हमारे मुल्क का फ़ख्र बने और ये लोग जाएं और बताएं कि हमारे भाई ने ये काम शुरू किया है। हम सब भाई बहन मिलके ये काम करें, जिसमें दोस्त भी शामिल हैं जो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। तो नेक लोग हैं, नेकी कर रहे हैं, इस नेकी में इनका साथ दें, सिर्फ ये कहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, एंड मुझे तो इन सबसे प्यार हो गया भाई। मेरी सपोर्ट तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर इनके साथ रहेगी। समा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, और कल हम रहे ना रहे, पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। थैंक यू सो मच। और आप सबसे इजाज़त, बच्चे ज़रा छेड़खानी कर रहे हैं, अब आपसे इजाज़त लेके हम छेड़खानी बच्चों के साथ करते हैं। खुदा हाफिज़। जितना भी कतरा 1 रुपया भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि आप लाखों रुपए दें, हज़ारों रुपए दें, 1 रुपया भी दें बहुत है। वो नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ दें। खुदा हाफिज़। हाँ